All right. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर हैं नॉलेज टावर। और आज हम जो है वो हाँ यहाँ पे और जो है वो आज हम जो है वो एडवांस एमएस एक्सेल की ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे। और इसमें जो है हम जानेंगे कि एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आपके स्किल्स को ग्रो कर सकती है और आपके अंदर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लेकर आ सकती है। तो इसको जो है वो हम डिटेल में जानेंगे। और जो है वो मैं एक दफा जो है वो आप सबसे फिर से कंफर्म कर लेता हूँ एक दफा कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही ओके ग्रेट एंड द स्क्रीन इज विजिबल एज वेल। है। हेलो। स्क्रीन भी नजर अ, आ रही है। जी जी जी, स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ओके ग्रेट ऑल राइट ठीक है, तो फिर अब ऑफिशियली स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट। All right, so अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। Along with me is Uzair Rashid who will be giving a detailed presentation on advanced MS Excel with data visualization training, and we will be providing you a complete orientation. Let us go through the outlines agenda today, and we have इनको अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ 2024 अपडेट्स। कुछ नए ऐसी चीजें हैं जो एडवांस एक्सेल में 2024 में अपडेट्स आई हैं, उनको भी हम इसमें कवर कर रहे हैं और उनको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो लेट अस गो थ्रू द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एडवांस एमएस एक्सेल एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज देखिए एक होता है नोविस यूजर जो कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हुई होती, लेकिन वो अपने हिसाब से जो दोस्त से पूछ लिया, कभी कोई यूट्यूब देख ली, उससे करके अपना काम मतलब जिसको कहते हैं आसान लैंग्वेज में काम चला लिया कि भाई ठीक है बस काम था हो गया। राइट। एक होता है जो प्रोफेशनल यूजर होता है एमएस एक्सेल का, वो कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज भी यूज करता है। उसको पता है कि कहाँ पे मुझे कौन से टूल्स को यूटिलाइज करना है ताकि मैं अपने काम को जो 2 घंटों में हो रहा है उसको आधे घंटे में कर लूं, क्योंकि उसको सारे टूल्स एंड टेक्निक्स पता है। तो वो सारी चीजें जो है वो ग्लांस ऑफ अ प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूजर, जो कि ये ट्रेनिंग आपके लिए ऑब्जेक्टिव रखती है कि आपको हम प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूजर बनाएं ताकि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग लेने से। देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट स्किल फॉर एवरी प्रोफेशनल, कि चाहे आप एचआर से हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट से हो, चाहे आप सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट से हो, एडवांस एमएस एक्सेल एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आपको जरूर काम आएगी किसी न किसी शेप और फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जहां पे डेटा है वहां पे एमएस एक्सेल है ही, इन सम शेप और फॉर्म। ठीक है ना। ओके। फिर हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द इमर्जिंग करियर पाथ्स, कि अगर आप एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या करियर पाथ्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाजों का क्लैरिटी नहीं होती। और हमारे पास यहाँ पे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जो सीखे ही एमएस एक्सेल, और एमएस एक्सेल की बेसिस पर ही उनका प्रोफेशन पूरा बना हुआ है, और 2.5-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। ना उनका कोई एचआर का बैकग्राउंड है, ना उनका कोई सप्लाई चेन का बैकग्राउंड है, उनका प्योरली एज अ एनालिस्ट या डेटा एनालिसिस एक्सेल का स्किल है, एक्सेल आती है उनको, सिर्फ एक्सेल। तो आप सोचें कि उनके फिर क्या करियर पाथ होते हैं जो सिर्फ एक्सेल जान लेते हैं और उसके बाद अपना करियर पाथ कैसे ग्रो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जिनके पास सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्टीज हैं, लाइक उनके पास एचआर का बैकग्राउंड है। अब वो एचआर के बैकग्राउंड के साथ एक्सेल को मर्ज कर रहे हैं कि एक्सेल की डेटाबेस बना रहे हैं। तो ये तो और भी बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर में नहीं है और सिर्फ एक्सेल को जानता है उसके लिए भी बहुत सारे पोटेंशियल हैं। तो वो क्या है, अस्सलाम वालेकुम, उनको भी जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोग्राम आउटलाइन ऑफ दिस ट्रेनिंग, कि इस आउटलाइन में क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ऑफ एडवांस लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है ना। और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एंड ट्रेनर प्रोफाइल, कि भाई कौन है ट्रेनर जो आपको पढ़ा रहे होंगे इस ट्रेनिंग में, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें आज के इस ओरिएंटेशन में अटेंड करने वाले हैं हम। और बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही फ्रूटफुल ये डेमो आगे होने वाला है, जिसमें आपको
एब्सोल्यूट क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी कि एडवांस एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग से आप कैसे अपने करियर में आगे इजाफा कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं अपने करियर में, ठीक है ना। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्लास ऑफ प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे ये बताया जाए कि एक्सेल एक ऐसा टूल है जहां पे आप अपनी डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें रोज एंड कॉलम्स के यूज के थ्रू आप जो उस डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और उसमें से डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो एक्सेल में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपको कि आप अलग अलग जगहों से, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई डेटा ऐसा है जो कंपनी की वेबसाइट से आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपके कोई कोई ऐसा डेटा जो कि ईआरपी, जो एसएपी या फिर ऑरेकल या कोई ऐसी आपके पास एसएपी या कोई ईआरपी है उसके थ्रू आ रहा है, या फिर आपके पास डेटा मुख्तलिफ ब्रांचेस से आ रहा है, या फिर डेटा आपके पास जो है वो जो है वो इन इन सम शेप और फॉर्म किसी डेटाबेस के एसक्यूएल के थ्रू आ रहा है, मतलब कहीं से भी डेटा आ रहा है वो अल्टीमेटली एक्सेल में स्टोर हो सकता है, एक्सेल उसको रेस रखती है। हाँ, एक्सेल की अपनी एक लिमिटेशन जरूर होंगी, लेकिन एक्सेल बुनियादी तौर पे मल्टीपल सोर्सेज से डेटा पुल कर सकता है और वो उसमें आपको हेल्प कर सकता है इन एनालिसिस, और फिर उस डेटा को आप शेयर भी कर सकते हैं विथ योर फेलो कॉलिग्स एंड योर टीम मेंबर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो प्रोफेशन है एमएस एक्सेल का, इसमें आप जो है वो आ, आ, इसका जो है ना अर्निंग पोटेंशियल क्या है। लेट से अगर आप एक्सेल के करियर में आगे चल के हम उस स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे कि इसका जो है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू आपको क्या क्या पोटेंशियल मिलता है, कि अगर आप सिर्फ एक्सेल सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या सीखते हैं, कुछ आपको क्या क्या अर्निंग पोटेंशियल मिल सकता है, और वो सिर्फ काम की तो ये तक नहीं है वो फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी में भी है कि आप कैसे फ्रीलांसिंग के बेसिस पर एक्सेल की रिपोर्ट्स बना के और जो है वो डॉलर्स में यू कैन अर्न। ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी, बट द पोटेंशियल इज देयर, द अपॉर्चुनिटी इज देयर। आप उस अपॉर्चुनिटी से कैसे फायदा उठाते हैं वो आप पे, आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। अच्छा, अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एमएस एक्सेल। देखिए, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट which can help you create and organize your whole data and create it in a very organized manner, right? तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे आप अपनी डेटा को, बिलीव मी, जब ऑब्वियसली अब राइट नाउ आई एम रनिंग अ बिजनेस, इवन अभी तो मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले जब मैं काम, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बी वर्किंग एज अ एम्प्लॉय, जॉब करता था मैं, लिटरली सुबह को खोलते थे हम लैपटॉप तो एक्सेल होती थी, और जब हम बंद कर रहे होते थे शाम को तो उस वक्त भी एक्सेल के साथ ही बंद कर देते। आई एम प्रीटी श्योर इस चीज को कितने रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितने रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को कि सुबह को जब जॉब शुरू हुई तो एक्सेल से हुई, और जब जॉब खत्म हो रही है तो उस वक्त भी काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन लैपटॉप को ऐसे ही एक्सेल शीट को बंद कर दिया। एग्जैक्टली सर, जी, कितनी ऐसा ही है ऑडियंस ऐसी हमारी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा है, ऐसा ही है हंड्रेड ना। परसेंट एग्जैक्टली, 100%। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही है। तो आप देखें कि इसका जो इस्तेमाल है, और ये मैं बिलीव मी, मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, मैं इवन आपको लास्ट मेरी जो जॉब थी आईबीएम, जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज है, दुनिया की ग्लोबल 500 में आती है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूं। हालांकि वो खुद उसकी अपनी DB2 डेटाबेस है, लेकिन हमारा एक्सेल में काम ज्यादा होता था। उनके पास भी हम एक्सेल में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन रही है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी एक्सेल के थ्रू डेटा आ रहा है उस प्रेजेंटेशन में, राइट। लेकिन मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा अफसोस करता था, क्या, वो ये है कि जब मैं उस वक्त काम कर रहा था तो मैं शायद कोई ट्रेनिंग कर लेता, तो मेरा जो काम, जो मेरा 7 7 8 8 घंटे जिसने मुझे पैनिक क्रिएट किया हुआ था, जिसने मुझे स्ट्रेस किया हुआ था, शायद वो काम में कोई ट्रेनिंग अगर ले लेता तो मुझे स्ट्रेस इतना ना होता, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से ट्रेन्ड स्टाफ मेंबर की तरह अगर काम करता तो स्किल्स में मेरे एफिशिएंसी आ जाती। लेकिन आज आपके पास वो वक्त है, आप आज भी वो डिसीजन लेके अपने काम के अंदर एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं, राइट, द चॉइस इज योर्स। तो इसके साथ साथ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें नहीं पता होते,
अभी एक बहुत ज्यादा एक पॉपुलर फंक्शन है, लेट्स से वी लुकअप। आई एम प्रीटी श्योर कितनों को पता होगा वी लुकअप का? आपको आई नहीं नो पता? सर। अप्लाई करने में थोड़ा सा नेचुरल है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आप अगर कर रहे हैं तो फिर याद रहती है, नहीं कर रहे तो आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि वी लुकअप तो एक्चुअली बिल्कुल अच्छा फॉर्मूला नहीं है। वी लुकअप से बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला इंडेक्स मैच का है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। इंडेक्स मैच वो चीजें करता है जो वी लुकअप नहीं करता। ये थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ऐसे पार्ट्स में जो शायद सोच रहे होंगे यार ये वी लुकअप और ये इंडेक्स मैच की क्या बात है, लेकिन आप आए यहाँ पे इसलिए हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर दे रहा हूं मैं आपको कि वी आप जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वी लुकअप से ज्यादा अच्छा इंडेक्स मैच आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि वी लुकअप में आप जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इंडेक्स मैच में वो लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन वो मुझे सिखाएगा कौन? मेरा वो माइंड खोलेगा कौन? क्या मैं यूट्यूब के पास जाऊंगा? क्या मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा? मेरे दोस्त के पास तो इतना टाइम नहीं है, 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, उसके बाद भाई जाओ अपना मसले खुद संभालो। सिंपल बात है। क्या यूट्यूब मेरे मेरे मसले का हल दे देगी? वो एक जनरल आंसर दे देगी, लेकिन वो जनरल आंसर मेरी सिचुएशन में शायद अप्लाई ना होता हो। तो दैट मीन्स आई नीड सम मेंटरशिप, आई नीड सम गाइडेंस जो मुझे मेरे मसले के हिसाब से गाइड कर दे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसमें फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस वो कवर होते हैं, जो कि आपको पर्सपेक्टिव देते हैं। कुछ सिचुएशन होगी जिसमें वी लुकअप बेस्ट होगा, कुछ सिचुएशन में इंडेक्स मैच, कुछ चीज में एक्स लुकअप आ जाएगा। एक्स लुकअप एक नई चीज है जो अब 365 में इंट्रोड्यूस हुई, उसको भी खैर काफी वक्त हो गया है। कुछ चीजों में मैं कितनों ने सुना है पिवट टेबल्स के बारे में? तीन पहले चार सुना था पांच ऑनलाइन ऑडियंस में से कितनों ने सुना है पिवट टेबल्स के बारे में? सर, सुना है जी सर। एक आई मैंने एम सुना। अप्लाइंग ऑन माय वर्क। कैन यू रेज योर हैंड? रेज योर हैंड अगर आपने पिवट टेबल्स का बारे में पहले सुना है तो। रेज योर सर हैंड सुना है। इमोजी के बाद। थोड़ा बहुत है, ओके, आपने रेज हैंड किया, ओके, गुड गुड। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल कर लेता हूं, कितनों ने पावर पिवट और पावर क्यूरी को अप्लाई किया हुआ है? विच वन जी सर? अब बताएं, आवाज विच डेफिनेटली वन? कम है। जी, विच वन? पावर पिवट और पावर क्यूरी। पावर थ्योरी नहीं सुना सर। एग्जैक्टली exactly. तो ये मैं यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि देखें, हम तो अभी तक खुश हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जिनको पिवट टेबल का ही नहीं पता, अब सीखने आए हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ है जो सीखने आए हैं पिवट टेबल लेकिन उनको पावर पिवट के बारे में नहीं पता। तो दैट मीन्स कि हर किसी के सीखने के लिए लेवल एक है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो जो बिल्कुल बेसिक, जो अभी नया है उसको भी सीखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी लेवल अप नई चीजें मिल जाएंगी उसको। पावर क्यूरी, पावर पिवट, पावर डैशबोर्ड्स, एक होते हैं सिंपल डैशबोर्ड्स, एक होता है पावर डैशबोर्ड्स। अब पावर डैशबोर्ड्स क्या है, ये क्या होता है, वो हम उन चीजों को कवर करेंगे। ईटीएल का प्रोसेस क्या होता है, किसी ने सुना है ईटीएल? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ईटीएल के प्रोसेस के बारे में किसी ने सुना है या अप्लाई किया है? नो सर। नो सर। एनीवन? अनम अदील, आपने सुना हुआ है ईटीएल? जी अब्दुल रहमान अरशद, जी अब्दुल रहमान नो अरशद, आपने सर। सुना हुआ है नहीं ईटीएल के प्रोसेस के नहीं। बारे में? नो सर, नो। एनीबडी हु कैन राइट अ फुल फॉर्म ऑफ ईटीएल इन द चैट बॉक्स? चैट बॉक्स में ईटीएल का फुल फॉर्म गूगल पे बगैर जाए। ओके, सो दैट्स द थिंग। ईटीएल का प्रोसेस होता है जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं, तो बिकॉज आज आप डेमो में आए तो आपका मकसद ही ये है कि आपको थोड़ा माइंड खोला जाए कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। अब एक डेटाबेस है, उसमें मिसाल के तौर पे आपके पास डेटा आ जाता है जिसमें एनआईसी नंबर्स आते हैं। एनआईसी नंबर आपको पता है कि डैश के साथ भी लिखा जाता है, 42301 डैश 643, फिर आगे 11 आगे कुछ डैश। कुछ एनआईसी ऐसे होते हैं जो डेटाबेस में लिखे होते हैं बगैर डैश के, मतलब उन्होंने डैश नहीं डाला। तो ये मतलब आप समझे एक लिहाज से आपके पास डेटा एक ऐसा आ गया जो कि अलाइन नहीं है। किसी ने लिख लिया मिस्टर, किसी ने लिखा मिसेस, किसी ने मिस्टर की जगह पे सिर्फ एम लिख लिया, मतलब डेटा क्लीन नहीं है, सही डेटा नहीं है फॉर्मेट में। किसी ने अपनी जो डेट लिखी उसमें मंथ, डेट और ईयर कर दिया, और किसी ने ईयर मंथ डेट कर दिया, किसी ने यूएस फॉर्मेट अप्लाई कर लिया, किसी ने यूके फॉर्मेट अप्लाई कर लिया।
क्योंकि आपको पता है पहले डेट आ जाती है मंथ, फिर यूएस फॉर्मेट में मंथ पहले आ जाता है, February 12, 1988 या 1994। तो ये अलग किस्म के एक चैलेंजेस आते हैं एक्सेल में कि डेटा जो है ना एक फॉर्म में स्ट्रक्चर नहीं होता। तो हम आपको इस ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि उस डेटा को कैसे आप स्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि ये भी एक्सेल का एक हिस्सा होता है कि आपको डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लेकर आना है, चाहे वो एचआर का डेटा हो, चाहे वो एडमिन का हो, सप्लाई चेन का हो, एनी फॉर्मेट, लेकिन डेटा तो डेटा है ना, उसको तो आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो यहां पे हम आपको एक टेक्निक्स कवर कराते हैं जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये लिख लें, अगर आपको बाद में हेल्प भी मिलेगी, आप गूगल भी कीजिएगा कि ये क्या है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ईटीएल। ये ईटीएल का प्रोसेस है जो कि हम आपको इसमें कवर कराएंगे। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ईटीएल। तो इसको जाके स्टडी कीजिएगा कि ये ईटीएल का प्रोसेस क्या होता है। आखिरी है लोड, लोड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये सब चीजें आपको शायद अभी थोड़ा सा, कुछ होंगे जिनको पता होंगी, कुछ होंगे जिनके लिए थोड़ा नया, लेकिन आपको यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये ईटीएल का बहुत ही अहम किरदार होता है जब आप जो है डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं। जब आप सॉर्ट करते हैं, फिल्टर, एनालाइज करते हैं डेटा को, तो उसमें आपको ईटीएल का प्रोसेस अप्लाई करना होता है। तो वो हम आपको, और उस ईटीएल के प्रोसेस के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को अप्लाई किया जाता है। तो ये सारा बेसिकली एक्सेल में ही हो रहा होता है, और एक्सेल में हम आपको एक इतना एफिशिएंट बना लेते हैं कि ये डेली के जो मसले आ रहे होते हैं ना, ये डेटा सही नहीं है या डेटा का इशू है, फिर जो एक और मसला आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन, कि भाई मैं अपनी डेटा किसी और को नहीं देना चाहता, उसमें पासवर्ड लगाना चाहता हूं। तो वो आप पासवर्ड लगाने की टेक्निक क्या होती है, ठीक है ना, या मैं किसी को एक्सेल शीट देना चाहता हूं लेकिन वो उस पर कुछ काम ना कर सके, बस सिर्फ देख ले, टाइप ना कर सके कुछ भी, तो वो टाइप कर, वो क्या प्रोटेक्शन कैसे अप्लाई होती है डेटा की। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली हम जो है वो इस एक्सेल की टेक्निक्स पे कवर करते हैं, और हम सब एक ही लेवल पे आके अल्टीमेटली इतने एक्सपर्ट्स हो जाते हैं कि फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एक्सेल को यूज करने में। ठीक है, अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स फर्दर। मैंने पहले भी आपसे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि जब आप किसी भी ट्रेंड को एनालाइज करना चाहते हैं, किसी भी पैटर्न को स्टडी करना चाहते हैं, ग्राफ चार्ट बनाना चाहते हैं, डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग में आपको हम ग्राफ चार्ट्स वगैरह बनाना सिखाएंगे। और पावर क्वेरी के फीचर के बारे में पहले जैसे मैंने डिस्कस किया आपको, तो वो करवाएंगे आपको कवर इन डिटेल के पावर क्वेरी क्या है, और हम आगे चल के आपको एक्चुअल थोड़ा सा उसका जो है ना वो एक फ्लेवर भी देंगे कि पावर क्वेरी क्या होती है, किस तरीके से चलती है। ठीक है ना, फिर पावर पिवट, जैसे मैंने आपसे पिवट का सवाल पूछा, तो पिवट टेबल्स और फिर पावर पिवट और पिवट टेबल्स में क्या फर्क है, ठीक है ना, तो वो हम कवर करेंगे। इसका बुनियादी मकसद यह है कि आप डेटा मॉडल्स को बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे जा सके अपने करियर में। अच्छा, अब जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई लर्न एमएस एक्सेल। सर मैं एमएस एक्सेल क्यों सीखूं? सबसे पहला तो रीजन ये है कि आज आप डेमो में आए तो दैट मींस आप इंटरेस्टेड तो हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक है कि यार एक्सेल सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम अब बढ़ता जा रहा है और अगर मैं सही नहीं करूंगा तो मेरे लिए मसले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा फर्दर इसके बेनिफिट्स बताना हम चाहेंगे कि ये नंबर वन जो है वो टूल है इन वर्कप्लेस फॉर एनालिसिस। अब तो बहुत सारे और भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए, लेकिन एमएस एक्सेल जैसे समझे बेसलाइन है, ये तो आनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे जो भी आपको करना है, आगे ये टूल्स हैं वो आपको अप्लाई करने, एमएस एक्सेल स्टार्ट होता है। पीपल मैनेजमेंट एचआर में यूज हो रहा होता है, मैनेजिंग ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, केपीआईज की रिपोर्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें एमएस एक्सेल इस्तेमाल हो रही होती है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स मिड लेवल के भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं लेकिन हमारे पास बैंकिंग प्रोफेशनल्स के एग्जीक्यूटिव लेवल के भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि किसी को काम दें, हमें खुद को भी आना चाहिए करना, तो वो चाहते हैं कि हम खुद भी सीखें। तो हमारे पास मिक्स किस्म की ऑडियंस एक आती है, और इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारा नया नया वैरायटी मिलती है, नए नए बैकग्राउंड मिलते हैं जिससे आप खुद भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना बैकग्राउंड है, वो अपनी चीजें शेयर कर रहा होता है।
अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर कि ये जो एक्सेल के स्किल्स हैं, इसकी फर्दर जो है वो क्या क्या इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पार्ट, कि भाई इसमें कैसे यूजर्स की क्लासिफिकेशन होती है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा उजैर रशीद को, जो कि यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपके लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं फॉर दिस ट्रेनिंग, ताकि आपको पूरी जो हमारी जो ट्रेनिंग आउटलाइन है उसके बारे में पूरा गाइड करें और आपको हेल्प करें, क्लैरिटी दें कि इन चैप्टर्स में आपको कैसे फायदा होगा और आप कैसे अपने काम में अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये पूरी ट्रेनिंग हमने प्रैक्टिकल बनाई हुई है। तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज कम ऑन, मैं नाउ वेलकम उजैर टू कंटिन्यू दिस सेशन एंड प्रोवाइड यू फर्दर क्लैरिटी। थैंक यू, ओवर टू यू उजैर। ओके, कोई कुछ कहना चाह रहा है ऑनलाइन ऑडियंस? No, sir. Assalamu alaikum. That's it. As of now. Islam. Okay, so let's start. My name is Zaid Rashid Beg, currently associated with the Systems Limited as a assistant manager on a BI, Business Intelligence. Secondly, I'm also associated with the Arthur Lawrence Group. It's a limited liability US company in Pakistan. It's a delivery center operation, global delivery center. I'm heading the unit of talent consulting. उसका वहाँ पे जितना भी रिपोर्टिंग एनालिस्ट का काम होता है, तमाम चीजें वहाँ पे देख रहा होता हूँ। और थर्ड, मैं यहाँ पर एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, इसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों की कंसल्टेंसीज होती है, वो तमाम चीजों को कर रहा होता है। मोर देन 7+ of years of experience है। I have also associated with the Hilal Food Group, Zilberi Fashion Retail, Siddharth Haider Mushra Associates, Huawei Pakistan। ये एक पूरा जर्नी है जो 7-8 सालों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू किया। थ्रू आउट द करियर मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस पे रहा। स्टार्ट ऑफ द वेरी बिगनिंग लेवल, द डेटा एंट्री, चीज़ों को सीखा, समझा, डिफरेंट टूल सीखे, लेकिन कहीं कहीं भी आप ये समझें कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, बस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला और वहीं से एक्सपीरियंशियल लर्निंग ली, थियोरेटिकल भी वहीं से लिया, टूल की प्रैक्टिकल अप्रोच भी वहीं से कंसिडर करी, जो व्हाट आई बिलीव कि ज़्यादा सूटेबल होती है बनस्बत कि आप पहले प्रॉपरली फॉर्मली ट्रेनिंग लें और उसके बाद आप तमाम चीज़ें करें। सो मेरे अपने तजुर्बे में ये एक मेरा रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल गया, गाड़ी चली जाती है, पहुंच ही जाता है बंदा कहीं ना कहीं, कोई फारिग नहीं होता, अल्लाह ताला सबके साथ अच्छा कर ही देते हैं। सेकेंडली, अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो 2015 में आई हैव डन बीई इंजीनियरिंग, जहाँ पे मैंने हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट के ऊपर 4 साल का हमारा कोर्स था इंजीनियरिंग का। उसके बाद आई हैव डन द MBA फ्रॉम द CBM इन 2021, द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कोविड, लाइक मार्च में गालिबन स्टार्ट हुआ 2020 के, और तभी हमारा जो है वो So this is all the background of my professional journey and the academic journey. यहाँ मैं more than 1 year से associated हूँ, गालिबन 15 to 20 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह we had covered and 100 of students को जो है हमने deliver किया है approaches से। We incorporated the very best practices like जो भी recently formulations आई हैं, AI features हैं, Python का भी हमने इसके अंदर feature add किया है, very basic, मतलब sorry initial level, जो अभी completely प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर, यानी कि आप समझे प्रोफेशनल लाइसेंस के ऊपर, अगर आप लोग फेमिलियर हो 365 के लाइसेंस है जो ऑर्गेनाइजेशन बंदे यूज कर रहे होते हैं, सो वहां पर वो है 2022-2021 के माइक्रोसॉफ्ट वर्जन्स के ऊपर वो एप्लीकेबल है। सो थिंग्स आर वेरी मच इनिशियल्स, और वी आर द फर्स्ट मूवर्स जिन्होंने इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया ताकि कंसीव रहें और उसके साथ अटैच रहें। सो आज का जो विजुअलाइजेशन के ऊपर है, जो पूरा कोर्स के ऊपर आपको फरहान ने जितनी आपसे बात करी, चीज़ों को समझाया, इसमें यही है कि देखें, अल्टीमेटली 2 चीज़ें मैं आपसे जिक्र करूंगा। एक तो ये कि टूल जो है एक्सेल, आप कितने बड़े से बड़े सिस्टम्स को ले लें, चाहे वो सेल्स फोर्स हो, CRM हो, SAP हो, ही नाम है जो बहुत ही ग्लोबल चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप थोड़ा डिप डाउन देखें, हर चीज़ की जो बेसिक है, फाउंडेशन है, आई डोंट नो आप सब लोगों का क्या बैकग्राउंड है, लेकिन आई हैव नो द 1% आपको जिनको हमारा पुराना ताल्लुक है, सब लोग नॉर्मली कोई ना कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल से कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। हर सिस्टम से जब आप कोई शीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 2 चीजों में आ रही होती है, तो CSV में आती है तो एक्सेल में आ रही होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज का जो बैकग्राउंड है, चाहे वो UI UX हो, चाहे वो डेटा की मॉडलिंग हो, चाहे वो एल्गोरिथम्स का डिजाइन करना हो, या फिर
कि किस तरह से लॉजिक इंप्लीमेंट की जाएगी, हर चीज पहले एक्सेल के ऊपर एक इनफॉर्मली डिजाइन होती है। एक सेकंड, इनफॉर्मली डिजाइन होती है, उसके बाद फिर जाके वो अपने सिस्टम के इधर वो इम्प्लीमेंट एक्चुअल इम्प्लीमेंट हो भी सकती है या नहीं, इट मींस वो डूएबल है भी या नहीं, देन जाके फिर वो आपके बड़े बड़े सिस्टम्स के ऊपर उनके अपने सिंटैक्सेस की बेस के ऊपर वो एप्लीकेबल हो रहे होते हैं। सो पहली चीज तो ये कि टूल एक बहुत बड़ा समंदर है, क्या चीज एक्सेल, जिसने इटसेल्फ बनाया उसको भी पूरा नहीं आता। जितनी ट्विकिंग आपके रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस आप करते रहेंगे, चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आप नया नया खुद ब खुद सीखते रहेंगे। ऐसे अगर हम आज की बात करें, हमने 7 से 8 फॉर्मुलेशन नई इसके अंदर अप्रोचेस लेकर आए। अप्रोचेस का मतलब कि लाइक इनकॉर्पोरेट कर रही हैं उन फॉर्मुलेशन को, लाइक वी स्टैक, एच स्टैक, टू कॉल्स, टू रोज, रैप कॉल्स, चूज कॉलम्स, ये वो फॉर्मुलेशन है, टैक्स स्प्लिट, टैक्स ज्वाइन, टैक्स आफ्टर, टैक्स बिफोर, ये वो सारी न्यू आपकी फॉर्मुलेशंस हैं जो बिल्कुल रिसेंटली आ रही हैं, जिनके ऊपर अभी काम इतना ज्यादा लोग कर भी रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैज एक्सप्लोर नहीं हुआ, बट वी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, सो ये तमाम चीजें भी हम इसके अंदर डिलीवर कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली देखिए, टूल चलाना कोई मुद्दा नहीं है, टूल हर कोई चला लेता है। हंसता बंदा वहां पर है कि जब आप रियल एग्जांपल्स को, रियल लाइफ चीजों को जब उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, कि मिसाल के तौर पे मुझे एयरटेल डेट ग्रोथ चाहिए फॉर इंस्टेंस। अब एयरटेल डेट ग्रोथ का मतलब ये है कि किसी न किसी कैलेंडर की बुनियाद पे चल रहा है एयर, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की ऐसी जो पाकिस्तान के फिस्कल बजट के ऊपर चल रही होती है, जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू जून, इसके ऊपर चल रही होती है। अब उनका कैलेंडर मुख्तलिफ है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, जैसे बैंक साइड होते हैं, आप कुछ एफएमसीजीज ऐसे होती हैं जो जनवरी टू दिसंबर का फिस्कल ईयर कंडक्ट कर रही होती हैं। सो अल्टीमेटली क्या चीज बैक एंड पर हो गई, आपका कैलेंडर, कैलेंडर डिफाइन हुआ, इट मीन्स कि आपकी तमाम लॉजिक्स डिफरेंट हो गई। किसी के लिए ग्रोथ किसी तरीके से निकलेगी, किसी के लिए ग्रोथ किसी तरीके से निकलेगी। टूल वही है, एयरटेल डेट का आपने फॉर्मुलेशन अप्लाई करनी है, लॉजिक अप्लाई करनी है, लेकिन कैलेंडर की लॉजिक डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो कैलेंडर डिफाइन हुआ है वो मुख्तलिफ तरीके से। टूल वही है, तमाम चीजें वही है, अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। सो ये तमाम चीजों को हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इन तमाम चीजों को हम देख रहे होते हैं कि टूल्स को आपको एक इनिशिएट करवा दिया जाता है कि भाई ये टूल है, इसमें ये फॉर्मुलेशंस है, इन एप्लीकेशन अप्रोचेस के ऊपर ये चलता है। ऑब्वियसली वी नॉट कवर द कंप्लीट थिंग, क्योंकि जितने लोग उतने फ्लेवर्स, उतनी मिसालें, उतनी तमाम चीजें। सो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम चीजें होती हैं, लाइक फॉर द एफएमसीजी कंपनीज, फॉर द सर्विसेज कंपनीज, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनकी हम चीजों को बता रहे होते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंशियल इटसेल्फ गुजरा है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, सप्लाई चेन के हवाले से हो गया, मार्केटिंग के हवाले से हो गया, और मुख्तलिफ चीजों तो वो अप्रोचेस हम यहाँ पर आपको दे रहे होते हैं। ऑब्वियस उसके साथ फिर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो भी हम डिलीवर कर, मतलब बताते हैं स्टूडेंट को कि भाई आप लोग इसको कंप्लीट करें फॉर द, इन ऑर्डर टू गेट द आपका जितनी भी सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। यहाँ although we give to you the training certificate, not we provided to you certified, obviously certified it's a Microsoft thing, so जो गवर्नेंस बॉडी होती है सर्टिफाइड हमेशा वही कर रहा होता है, इटसेल्फ तो कोई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सर्टिफाइड नहीं कर रहा होता। एमएस एक्सेल की रिक्वायरमेंट हर जगह इसलिए लाजमी है, अगर आप लोगों ने कहीं से देखा हो, ऑब्वियसली सारे प्रोफेशनल है, लोग यूज कर रहे हैं, जब भी जॉब आती हैं उसमें अब एक लाजमी बात लिख दी गई है कि आपका एनालिटिकल माइंड सेट होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल सेट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप नंबर क्रंच में जो आपका माइंड सेट है ना वो होना चाहिए। अब वो वाला दौर खत्म हो गया, यार हमने इतना परसेंट कर लिया, ज्यादातर कर लिया, तकरीबन कर लिया, ये जो एक नॉन डिसिसिव, नॉन मतलब एक इसको ये अल्फाज कहेंगे कि जो एक वेग सा अल्फाज है ना, तकरीबन उतना, ये सब खत्म हो गया। अब नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, बेस्ड ऑन द नंबर्स, मैं कुछ से कुछ कर लेता हूँ, बट द नंबर व्हाट इज सेइंग, दिस इज एक्चुअल द थिंग्स, ठीक है। सो नंबर क्रंच होना बहुत जरूरी है। आपके जितने बड़े से बड़े सिस्टम्स हैं सब जैसे ही आप माइक्रो मैन लेवल के ऊपर आते हैं कि भाई अगर एक एसकेयू फॉर इंस्टेंस नहीं चल रहा या किसी रीजन की सेल नहीं हो रही है, सो आप कोई मेटा डेटा के ऊपर एडीए नहीं कर रहे होते, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे होते, आप बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। और वो तमाम चीजें अभी कहाँ पर जाके सम अप हो रही होती है, एक्सेल के ऊपर हो रही होती है। सो अल्टीमेटली एक्सेल को ऑब्सोलीट होना, आई डोंट थिंक सो कि आने वाले कुछ सालों तक, 10-20 सालों तक, बट आई, जहां तक हमारा ओवरसीन है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हमारा रोजगारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं अपनी सेल्फ बात करूं आपसे, तो क्योंकि हमारा काम ही हर वक्त एक्सेल, पावर बीआई, फैब्रिक, टेब्लो, एसक्यूएल, डीबी2, इन चीजों के ऊपर जो है हमारा काम, उसके ऊपर डेली बेस के ऊपर चल रहा होता है। सो एनालिटिकल माइंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चीजों को पता होना जरूरी है, अप्रोचेस आपको पता हो कि कौन कौन सी
फॉर्मुलेशन किस डायरेक्शन में लेगी। अप्रोच का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन लाइफ में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप टूल के हवाले से हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी प्रोफेशनल लाइफ हो, डायरेक्शन होना मस्ट है। मुझे फॉर्मूला लगाना है, 50 किस्म के फॉर्मूले, मुझे पता है कि हर फॉर्मूला किस किस सूरत में लगेगा। इट मीन्स कि मुझे डायरेक्शन पता है। डायरेक्शन पता होगी, मैं कुछ ना कुछ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर वो मेरे लिए डायरेक्शन भी वेग हो जाएगी। सो अल्टीमेटली डायरेक्शन होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जहां तक हमें स्लाइड पे नजर आ रहा है, फ्रॉम टू द वेरी बॉटम टू द अपग्रेड हायर मैनेजमेंट, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो आपका सप्लाई चेन से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ऑपरेशनल हो, टेक्निकल हो, स्ट्रेटेजिक हो, प्लानिंग हो, ये 4-5 की एरियाज होते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक जो डेली बेस का ऑपरेशन चला रहे होते हैं, एक जो बहुत प्लानिंग और डिसीजंस ले रहे कर रहे होते हैं, एक आगे आपका मिशन विजन के जितने स्ट्रेटेजिक मूव्स ले रहे होते हैं, और एक आपकी टेक्निकल हो रही होती है चीजें। सो यही 4-5 फंक्शनल एरियाज होते हैं जिसके आगे आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है। सो हर डोमेन पे इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अगर हम इसको क्लासिफाई करें किसी यूजर की बुनियाद पे, तो देखिए 2 किस्म के यूजर्स होते हैं और फिर उसको भी मजीद ट्वाइसली डिवाइड किया गया। एक तो होता है पावर यूजर, एक होता है कैजुअल यूजर। पावर यूजर इटसेल्फ कौन होता है? जो आपका सिस्टम डेवलप करता है, ठीक है। यानी कि मैं बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट एक सर्टेन लेवल तक कर सकता हूँ। मुझे केपीआईज बता देगी कि भाई मिसाल के तौर पे मुझे ग्रोथ फाइंड करके देनी है। अब उस ग्रोथ की इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है, ठीक है, यानी कि वो ग्रोथ क्या बता रहे। फॉर इंस्टेंस ग्रोथ मेरे पास 2.3% आ गई, ठीक है। अब 2.3% इट स्पीक व्हाट, कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत अच्छा चले गए हैं, हम बहुत बुरा चले गए हैं, इस वजह से ग्रोथ कम आई है, ज्यादा आई है। ये कौन फाइनलाइज कर रहा होता है? ये कैजुअल यूजर फाइनलाइज करता है, जो उस केपीआई का फाइनल स्टेक होल्डर होता है। यानी कि फॉर इंस्टेंस आप सेल्स के ऊपर चले जाएं, अगर एक नेशनल सेल्स मैनेजर है, वो क्या कर रहा होता है भाई, उसको चाहिए मंथ वाइज उसको आपने पूरी सेल बता दी, ठीक है, ये ईयर वाइज आपने उसको सेल बता दी और उसको ग्रोथ भी निकाल के दे दी। अब इटसेल्फ वो नंबर क्या स्पीक कर रहा है, इटसेल्फ बता क्या रहा है, विच इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन, डेटा की इंटरप्रिटेशन। लेकिन डेटा की इंटरप्रिटेशन और डेटा की जो प्रेजेंटेशन है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। एक रॉ डेटा है आपके पास, आपने वो प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इट स्पीक नथिंग अल्टीमेटली जब आप उसको एक बिजनेस यूजर तक के लेवल पे आके उसको ना समझाएं, उसको वहां पे डिपिक्ट ना करवाएं, प्रेजेंट ना करवाएं। सो कैजुअल यूजर की क्लासिफिकेशन क्या है कि वो जो फाइनल स्टेक होल्डर होता है, जो एक्चुअल उस नंबर्स को यूज कर रहा होता है, और फिर वो उसकी बेस के ऊपर अपना डिसीजन लेता है, या फिर आगे जो भी वट एवर उसको एक्शंस लेने होते हैं। और पावर यूजर कौन होता है? जो आपका पूरा एक सिस्टम को डिजाइन करता है, मॉडलिंग करता है, ईटीएल वगैरह जो जनरेट कर रहा होता है, ये तमाम चीजें जो करता है, दे आर द पावर यूजर्स। यानी कि वो सिस्टम को इटसेल्फ डेवलप करके, कैलकुलेट करके, लॉजिक इंप्लीमेंट करके आपको दे रहे होते हैं। ये तमाम चीजों को हम किसी न किसी वे में अपने पूरे 8 वीक का जो हमारा प्रोजेक्ट प्लान है उसको हम देख रहे होंगे। इस श्योर स्किल, वही एनालिटिकल माइंड आपका होना चाहिए। तमाम चीजें, इसकी सर्टिफिकेशन भी होती है, 2 किस्म की सर्टिफिकेशन होती हैं। अच्छा, हमारा जो इटसेल्फ टॉपिक है वो है कोर्स कंटेंट है, वो हमने डिजाइन किया एमओएस के थ्रू। एमओएस के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सेल एक्सपर्ट 2019 की एक सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड कर रहा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, पावर बीआई की पीएल 300 की एक सर्टिफिकेशन है। तो खैर ये तो आप 300 की जो सर्टिफिकेशन है ये तो पावर बीआई के साथ है, लेकिन ये इसी से ही एसोसिएटेड होती है। कहने का मकसद ये है कि सर्टिफिकेशन भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस फील्ड में आगे एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सर्टिफिकेशन की अहमियत बेहद है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं। अल्टीमेटली काम ना भी आता हो, आपके साथ एक टैग जुड़ा हुआ है कि आप सर्टिफाइड ऑडिटर है, ठीक है। क्योंकि द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, अगर आप इस मुल्क की मिसाल ले लें, तो उन सबको सर्टिफाइड चाहिए होता है बंदा। तो ये सर्टिफिकेशन की बहुत ज्यादा अहमियत है अपने इस नजर में। मेन इसके ऊपर आ जाते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हम कवर कर रहे होंगे अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरे 8 वीक्स के अंदर। सो वी हैव डेवलप 9 मॉड्यूल, जिसका ये स्नैपशॉट है कि मैनेज वर्कबुक। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर रहे होंगे? फॉर्मेट क्लीनिंग, मैनेज इंटेग्रिटी, मैनेज फॉर्मूला बाय ओन, यानी कि इटसेल्फ फॉर इंस्टेंस सम इफ है, काउंट इफ है, वी लुकअप्स है, इंडेक्स मैच है, सम प्रोडक्ट्स हैं, ये खुद से कैसे लगा रहे होंगे वो। और साथ साथ अगर आप मॉड्यूल 5 देखें तो उसमें बाय एआई है, यानी कि जो 365 एनवायरनमेंट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फीचर इन्वॉल्व है, उसको किस तरह से आप इसके में इनकॉर्पोरेट करके इन्हीं फॉर्मुलेशंस को
विद द हेल्प ऑफ द नरेशंस कैसे आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंट करवा रहे होंगे। मैनेज फोरकास्टिंग सबसे ज्यादा प्लानिंग के तौर पे यूज हो रहा होता है ये, कि जिसमें आपकी फॉर इंस्टेंस आपने पिछली हिस्ट्री उसकी डाली कि मिसाल के तौर पे मेरा एक प्रोडक्ट है उसके ये एसक्यूज है। फॉर इंस्टेंस मुझे कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, कंस्ट्रेंट के मैं अपना मार्केट शेयर 2 से 3% करना है, लेकिन मुझे उसकी यूनिट प्राइस नहीं बढ़ानी, प्लस ये कि मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कोई 10,000 यूनिट्स है, ठीक है। सो मुझे इन्हीं कंस्ट्रेंट में रहते हुए कैसे मैं अपना मार्केट शेयर को बढ़ा कर सकता हूँ, कि मेरी जो अगर अगर मैंने जैसी यूनिट प्राइस को बढ़ा किया तो उससे क्या होगा, मेरी जो मार्केट शेयर है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली मुझे मेरा मार्केट शेयर में भी ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरी अल्टीमेटली प्रोडक्शन में भी ग्रोथ चाहिए, और लेकिन मेरी कैपेसिटी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो फॉर इंस्टेंस 1000 यूनिट्स पर ईयर है या पर मंथ है, ठीक है। सो मैं कैसे उस चीज को ओवरकम कर सकूं, प्राइस को बढ़ाऊं, यूनिट प्राइस को बढ़ाऊं, अगर ऐसा बढ़ाता हूं तो मार्केट शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है मेरा, ये तमाम चीजें हम मैनेज फोरकास्टिंग के ऊपर देख रहे होते हैं। एक्सेल पावर सिस्टम, वैसे तो इसके बहुत से मुख्तलिफ नाम है, लेकिन हमने इसके पावर सिस्टम के ऊपर कंप्लीट करवाया है इस सेंस में कि इसके अंदर हम पावर क्यूरी जितनी भी आपकी ऑटोमेशन हो रही होती हैं, कि कैसे आप डेली बेस पे अगर आपके फॉर इंस्टेंस 6-7 रीजन हैं, आपके पास डेली सेल्स आ रही होती हैं या प्रोडक्शन या इन्वेंट्रीज आ रही होती हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर सकें कि सिर्फ सिस्टम में एक फोल्डर हो, उसके अंदर सारी फाइल्स डम हो और सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना रन चलाए और उसको कंप्लीट करे। पावर क्यूरी, पावर पिवट, पावर क्यूरी जो इसके अंदर एक्सेल सिस्टम क्या है, पावर सिस्टम में हम पढ़ाते हैं, ये डायरेक्टली रिलेट होता है आपका पावर बीआई से, क्योंकि पावर बीआई भी इन दो चीजों, पावर बीआई की जो बेस लाइन है वो इन दो चीजों के ऊपर है, वहाँ भी पावर क्यूरी यूज होता है। और पावर पिवट और पिवट का अगर मैं आपको बहुत बेसिक सा फर्क बता दूं, सो सिंपल पिवट के अंदर सिर्फ एक एट अ टाइम एक कॉलम, सॉरी एक टेबल यूज हो रहा होता है, और पावर पिवट में सो ऑन मल्टीपल टेबल्स को आपस में कोलैबोरेट करके यूज करवा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये तमाम चीजों को हम देख रहे होते हैं। फिर लास्ट इन तमाम चीजों का जो क्रस निकलता है वो डैशबोर्ड और रिपोर्ट के ऊपर जनरेट हो रहा होता है। और लास्ट हमारा जो हमने बिल्कुल न्यूली स्टार्ट किया है पाइथन, कि किस तरह से आप इसकी लाइब्रेरीज को कॉल करके डेटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन इटसेल्फ अगर आपको पता हो, एक VBA भी इसके अंदर एक चीज आती थी जैसे माइक्रोज का जो सिलसिला था, अब वो खत्म तो नहीं किया, लेकिन उससे क्योंकि पाइथन इटसेल्फ कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज, सो इसको बहुत सी मुख्तलिफ चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट्स के लिए भी यूज होती है, ऑटोमेशन के लिए भी यूज होती है, प्लस ये कि आपकी डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज हो रही होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो एनालिसिस के हवाले से है, तो हम पाइथन को सिर्फ एनालिसिस के लेवल के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे होंगे यहाँ पे। ये आपके जितने भी रोड मैप्स हैं, इस पूरे रोड मैप में जितने भी 9 मॉड्यूल 10 मॉड्यूल हमने देखे हैं उसको इंडिविजुअली एलेबोरेट किया गया है। अगर आपको यहाँ ओके, सो पहले वर्कबुक में, सॉरी पहले मॉड्यूल में हम क्या चीज करेंगे, वर्कबुक की मैनेजमेंट देख रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस इसका, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के जो है वो स्टूडेंट्स, सेगमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। द फर्स्ट वन इज दे इवनली डोंट नो हाउ टू लॉन्च द एप्लीकेशन, पहली चीज। उसके अलावा फिर सेकेंडली वो होते हैं कि जो मीडियोकर होते हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स भी होते हैं लेकिन उनको मजीद अब एक्सप्लोर करना है, सो वो स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का भी ग्रुप होता है। और थर्ड वो जो सीनियरिटी लेवल के ऊपर चले गए होते हैं, जिनका अब काम करने का नहीं करवाने का ताल्लुक होता है, लेकिन वो चीज से ऑब्सोलीट हो गए, दूर हो गए, एंड दे वांट टू ओवरकम कि अपनी नॉलेज को दोबारा से रीगेन करें। तो वो तमाम चीजों को देखते हुए वी डेवलप दिस पर्टिकुलर आउटलाइन, जिसमें हम मैनेज वर्कबुक में हम क्या कर रहे होते हैं, यूआई यूएक्स को देख रहे होते हैं। सेकेंडली फिर हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो शॉर्ट कीज है। शॉर्ट कीज हम थ्रू आउट द जो हमारे 9 मॉड्यूल्स हैं और 8 सेशन है इसमें देख रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका प्रो टिप जो होती है एक्सेल की, वो माउस से नहीं होती। अगर कोई कहे कि मुझे माउस बहुत अच्छा है माउस से, तो नहीं, इट्स सेल्फ होती। क्या चीज होती है, आपको शॉर्ट कीज यूज करें। शॉर्ट कीज को हम आपको बता रहे होते हैं, इट्स सेल्फ जनरेट करवाने भी सिखा देते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट आप खुद कैसे जनरेट करें, और यहाँ पे हम उसको देख रहे होते हैं। फिर आती है इसकी डेटा सिक्योरिटी, रो लेवल के ऊपर, RLS जिसको कहते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी, जिसमें हम सेल बेस पे लगवाते हैं, सिखाते हैं आपको। और आपकी पूरे पूरे शीट्स होती हैं, वर्कबुक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तमाम चीजों का आप किसमें, वर्कबुक मैनेज यानी फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर देख रहे होते हैं। सेकेंडली फिर आपका क्लीनिंग, जिसको फरहान ने जैसा कोई टर्म बताई, ETL। एक्चुअली ETL एक पूरी इंजीनियरिंग होती है, जिसमें 2 इंजीनियरिंग इंक्लूडेड होती है, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा इंटीग्रेशन इटसेल्फ इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। और ETL के डेवलपर्स जो है वो बिल्कुल सेपरेटली कंसिडर किए जा रहे होते हैं। आपके पास एक से सोर्स ऑफ सिस्टम हो, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ सिस्टम हो, उनको आपस में कैसे कोलैबोरेट करके
एक सेमेंटिक लेयर के ऊपर आप वेयर हाउस के ऊपर, डेटा वेयर हाउस जिसको कहते हैं, उसके ऊपर कैसे आप डेटा को एक सीक्वेंशियल पाइपलाइन के थ्रू जनरेट करवा रहे होते हैं, तो ईटीएल का काम वो होता है। तो ईटीएल इज अ वेरी 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 मच बिग थिंग, जो ऑब्वियसली इस चीज के अंदर नहीं होती, लेकिन हम कुछ ना कुछ उसका क्रस देते हैं। सो एक डेटा एनालिस्ट के लिए नॉर्मली जो 60 to 70% एक रिसर्च के तहत कहा गया है कि उसका सबसे ज्यादा काम डेटा क्लीनिंग का होता है, इट मीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। फॉर इंस्टेंस ये कंसिडर करें कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एफएमसीजी कंपनी है, 6 रीजन है। अब उन 6 रीजन में जिन 6 बंदों ने मुझे सेल्स भेजी, ठीक है, उसमें हर बंदे ने डेट का फॉर्मेट अलग डाला, किसी का डीडीएमएम वाइव है, किसी का एमएमडीडी वाइव है। इट मीन्स क्या हुआ, मेरे लिए डेट का सबके लिए सबकी तरफ से चेंज हो गई। अब वो डेट को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन लेयर डेवलप करनी पड़ेगी। सो ये तमाम चीजें क्लीनिंग के अंदर आती हैं। फिर आपका फॉर इंस्टेंस किसी, अगर एचआर के तौर पे बात करते हैं, किसी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम है सेकंड लास्ट नेम होता है, कोई कैपिटल में लिखता है, कोई केस सेंसिटिव में लिखता है। सो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए हो, कंप्लीट फुल नेम चाहिए हो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर वे में। Proper. सो उसकी क्लीनिंग किस तरह से होगी, ये तमाम चीजों को हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। फिर सब टोटलिंग, एग्रीगेट, फ्लैश फिल एआई कमांड, वो चीज देख रहे होते हैं, रिमूव डुप्लीकेशन, टिप एंड ट्रिक्स, और जितनी भी शॉर्ट कीज हैं। थर्ड है हमारा मैनेज इंटेग्रिटी, कि किस तरह से आप अपनी एक वर्क बुक की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं थ्रू द ड्रॉप डाउन, थ्रू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ड्रॉप डाउन। रिस्ट्रिक्शंस आप कैसे लगा सकते हैं, डेटा को अपने समरीज को प्रेजेंट करने के लिए ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, कंसोलिडेशंस आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो देखते हैं मैनेज बाय ओन फॉर्मूला, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम इंटेलिजेंस, कि जिसमें आपका डे टू डे, नाउ टुडे, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस जितनी भी आ जाते हैं आपके, इफ एंड एल्स और सम प्रोडक्ट, इंडेक्स मैच, ये तमाम चीजों को हम यहाँ पे स्विचेस, ये तमाम चीजों को देख रहे होते हैं। मैनेज बाय फॉर्मूला, यही जो मॉड्यूल 4 है वही मॉड्यूल 5 बाय एआई के थ्रू रेप्लिकेट हो रहा होता है। मॉड्यूल 6 जो मैंने आपको बताया था कि मैं फोरकास्टिंग में किस तरह से प्लानिंग को, कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू कर रहे होते हैं। मैनेज फोरकास्टिंग के अंदर 3 से 4 चीजें आती हैं। एक तो गोल सीक आता है, एक आपका डेटा टेबल्स आता है, एक आपका फोरकास्ट प्लानिंग आ रही होती है, और फिर आपका लास्ट आता है सेकंड लास्ट पावर सिस्टम्स, जिसमें ईटीएल, पावर क्यूरी, ऑटोमेट, डीली, तमाम चीजों को पावर पिवट के थ्रू ये तमाम चीजों को हम कर रहे होते हैं। एंड द मॉड्यूल इज फॉर डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपका जितना भी अपने थ्रू आउट लेक्चर 7 तक जितनी भी चीजें कवर अप की गई होती हैं, उन तमाम चीजों को किस तरह से रिपोर्ट के अंदर आप ट्रांसफॉर्म कर सकें, किस तरह से आप एक सिस्टम को डिजाइन कर सकें, और वो चीजें यहाँ पे भी डिपिक्ट कर रही होती हैं। एंड लास्टली इज द पाइथन, कि हम किस तरह से सेम विजुअलाइजेशन को डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू रन कर सकें। इस पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे अहम इसके मॉड्यूल्स हैं जो कवर बनाए हैं। अच्छा, इस मॉड्यूल इनको बनाने का मकसद ये बैक बाय है एमओएस के थ्रू। एमओएस इट मींस कि आप अगर चाहें कि आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन लेना चाहें, तो ये टॉपिक्स आपको वहां पे कवर अप करेंगे, फुलफिल करेंगे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल जिस तरह के मॉक्स आ रहे होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू जनरेट हो रहे होते हैं। पाइथन उसका पार्ट नहीं होता, क्योंकि पाइथन अभी रिसेंटली एक्सेल ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी वजह से। कुछ हमारी रिसेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। ये हमारी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा एक एक्सेल, पावर बीआई और एक्सेल का मर्ज डैशबोर्ड है, कि किस तरह से हमने उसको डेवलप किया और कौन कौन सी चीज़ों को ये रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन करके ये पूरे डैशबोर्ड डेवलप किए हैं, व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ दीज ऑल आर द पेजेस, जो आपको सारे नजर आते हैं। लेकिन इसमें हमसे बेसिक एक जो चीज़ दिखाने मतलब उससे है करती है, क्विक वे, वो चीज़ आपको व्यू कराइए। तो डैशबोर्ड प्रीव्यूज हैं जो हमने बनाए और उनको आपके सामने ऑब्वियसली दीज ऑल पे आपको काम पोर्ट्रे कराई है।
ओके, सो यहाँ तक अल्टीमेटली इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन का, इन तमाम चीजों का मकसद क्या है कि जो कोर्स कंटेंट है और जो प्रीव्यूज हैं वो तमाम आप लोगों के साथ शेयर करें। सो नाउ इज द क्वेश्चन आंसर सेशन जो आप लोगों से होगा कि वन बाय वन जिसका जो सवाल है प्लीज। नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बहुत बेसिक सी मिसाल दूं, अगर फॉर इंस्टेंस मैं सिंटैक्स कहता हूँ, ठीक है, द वर्ड इज द सिंटैक्स, सो मैं थ्रू आउट पूरे 8 लेक्चर से सिंटैक्स का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो नहीं पता तो वो आपके लिए वेग है, ठीक है। तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि सिंटैक्स कहते हैं किसको है, तो विच इज द थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए, ताकि मैं जब टर्मिनोलॉजी या जार्गन के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो आपको चीज पता होनी चाहिए। सो आप अगर थ्योरेटिकली बात करते हो तो विच इज हार्डली मैक्सिमम 5% हमारे पूरे कोर्स का, लेकिन वो बैक करेगी आपके पूरे स्कोप कि आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी, ताकि आप उससे रिलेट कर सकें, उसके उससे मैप करवा सकें और फिर उसमें आगे बढ़ सकें। तो ये चीजें उसमें होना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकल मोर देन 5%, नॉट मोर देन दिस, प्लस ये थ्रू आउट आपका एक्सपीरियंशियल ही होगा। आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स पे आप काम करेंगे, आपको एक्सेल डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा, उन डेटा सेट को आप जो चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा आपको उसमें मैं टाइम दूंगा और फिर उसके थ्रू आप यहाँ पे खुद प्रैक्टिस करेंगे। जी, देखें, हमारा अगर उसकी बात करें, आप प्री रिक्विजिट की बात करें, सो वी हैव प्री रिक्विजिट फॉर द अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। और सेकंड चीज आपकी प्रोजेक्ट की सबमिशन, कंप्लीशन और सबमिशन, उसके बाद अगर आपको एक सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है जो यहाँ पर दे रहे होते हैं। पहली चीज, वीक 4 पे हमें असाइनमेंट देता है और वीक 8 पर एक असाइनमेंट देता है। हाँ, नहीं, अगर आप कैपस्टोन की बात करें तो ऑब्वियसली कैपस्टोन, हम किसी कंपनी से कोलैबोरेशन तो नहीं होती कि वो कंपनी सेल्फ आए और आपको जो है वो प्रोजेक्ट असाइन करे, दिस इज फॉर द कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। वो चीज नहीं होती, लेकिन यस इटसेल्फ हम यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, नॉट फॉर द इंडिविजुअल, ग्रुप लेवल के ऊपर नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होता है। एक टॉपिक आपको तमाम चीजें एलेबोरेट करवा दी जाती हैं कि भाई ये टॉपिक्स हैं, और डेटा सेट भी दे दिए, तमाम चीजें वी आर फ्री टू कि आप इटसेल्फ अपने उसके ऊपर चाहे डेटा सेट के ऊपर कोई एक्सप्लोरेटरी करना चाहें, डैशबोर्ड बनाना चाहें, वी आर ओपन विद दिस, एंड अदरवाइज अगर आपको हमारे टॉपिक को कंसीव करना है तो वी आर ओपन विद दिस। लेकिन यस, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन एंड सबमिशन मस्ट है इन ऑर्डर टू गेट द सर्टिफिकेट फॉर दिस। सेकेंडली, फॉर 100% ऑफ द अटेंडेंस। क्लासेस की फीस वगैरह की बात तो आपको फरहान ही बताएंगे। जहाँ तक उसकी टाइमिंग्स की बात है, हम लोग कमिंग वीक से स्टार्ट है फ्रॉम 2 to 5, नहीं सॉरी 2:30, एक्चुअली मेरी 2 बजे क्लास खत्म होती है, आधे घंटे का नमाज का ब्रेक होता है, और उसके बाद फिर हम 2:30 से 5:50 तक 5:30 तक जो है उसको लेके 3 घंटे का सेशन होता है, 2:30 से 5:30 बजे तक 3 घंटे का लेक्चर होता है फॉर द 8 वीक्स। सिर्फ संडे, सिर्फ संडे। इंटेग्रिटी का आपसे जिक्र किया, उसके अंदर वो चीज भी इंक्लूडेड है कि किस तरह से आपके पास विजिबल तो होगा। देखिए, 2 किस्म के राइट्स होते हैं, रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड राइट किस्म के राइट्स होते हैं। रीड से क्या होगा कि बंदे के पास सिर्फ व्यू रहेगा कि वो सिर्फ रीड कर सके। एडिट के राइट्स किसके पास होते हैं, जिसको आप देना चाहें, ठीक है। सो आप व्यू में हाइड भी कर सकते हैं कि भाई सामने रहे लेकिन फॉर्मूला नजर ना हो, वैल्यू नजर आती रहे, एक। फिर दूसरी चीज ये कि व्यू रहे और फॉर्मूला भी नजर आता रहे और फॉर्मूले को चेंज ना कर सके। शीट है, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो हमसे अक्सर कस्टम सवाल है, जीआर वाले, तो इनवॉइसेस वगैरह मांगते हैं, तो इनवॉइस का डेटा लाने की बात है, एक्सेल के ऊपर बना के देना पड़ता है, तो एक्सेल पे पूरा डेटा लेना, फिर उसको शीट्स की मदद से अलग अलग इनवॉइसेस जनरेट करना और उसको फिर VLOOKUP के थ्रू मेन शीट से कनेक्ट करना। अब जब हम उनको देने के लिए जाते हैं तो वो लाने के बाद हमसे फाइल मांगते हैं, तो हम चाह रहे हैं उनको फाइल तो चल ही जाए, लेकिन ये जितनी शीट्स और इनवॉइसेस बनी है जो फार्मूला से कनेक्टेड है, उनके ऊपर फार्मूला गायब हो या डेटा है। हाँ, लेकिन उसके लिए बात यही है कि अगर आप देखिए, दो चीजें होती हैं, आप अगर आप जितनी किसी 4 सोर्स के थ्रू बनी, ठीक है, अब वो आप आपके सिस्टम में, ठीक है, आपके अपने सिस्टम में, उनके सिस्टम में तो नहीं है, आप उनको भेज देंगे, अल्टीमेटली उनके पास चली तो जाएगी लेकिन वहां पे रेफरेंस का एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम में भी वो चीज नहीं है और आपके जो
डेटा सोर्स है वो भी इसी शीट में शामिल है, एक शीट में। हाँ, तो आप उसे हाइड कर सकते हैं और आप सारे फॉर्मुलेशंस को जो है वो भी हाइड कर सकते हैं। बायस के ऊपर तो अगर कोई भी शख्स जाके क्लिक करेगा तो इस कॉलम पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो शीट पर जैसे ही क्लिक करेगा तो फॉर्मूला तो शो हो जाएगा। नहीं कर हो सकता, आपके वहाँ पे एक फीचर होता है हिडन का, सेल लॉक एंड हिडन सेल्स, ठीक है, यानी फॉर्मुलेशन जो है आप वो हाइड कर दें, तो वो हाइड होके भी आपके पास जा सकती है। यस। और अगर एक बात है, मैं चाहूंगी ये पूरी शीट्स के ऊपर जो डेटा मैंने सेपरेट किया है ये डेटा है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला गायब हो जाए। हाँ, तो अल्टीमेटली वो बात हट जाए या हाइड हो जाए, दो चीजें। तो फिर पेस वैल्यूज कर देंगे आप उसे। वो तो मुझे 1 बाय 1 सारी नेसेसरी पेज पे यूज करनी पड़ेगी। नहीं, आप कंट्रोल ले करके पूरी शीट सेलेक्ट करें और वो करते हैं पेस वैल्यूज। मैं मेन शीट की बात नहीं कर रहा, 1 बाय 1 जो अगर मैंने मिसाल है छोटी शीट में अगर 1000 शीट खोल के रखी है एक एक्सेल शीट पर, तो 1000 शीटों में मुझे 1 बाय 1 जाके कंट्रोल पेज वैल्यूज करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि चीजें काफी वो हो रही हैं। आप जब दिखाएंगे उस हिसाब से फिर मैं मजीद वे आउट बता सकूंगा, क्योंकि अगर सिर्फ आपको फॉर्मुलेशन हाइड करनी है तो उसका फीचर अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप डिफरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं और फिर उनके सिस्टम में जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि कितना डुएबल है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई ज्यादा वो है चलाता है, किसी को तो आप इस तरह की चलेगी किसको कितना आता है पहले वो देखेंगे स्टूडेंट्स को। जी एग्जैक्टली देखिए हमारा जो कोर्स कंटेंट डिजाइन है वो थ्रू आउट सबके लिए एक है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है, ठीक है, पहली चीज। बट यस, जैसे ही हमारा पहला सेशन स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, प्लानर डिजाइन करते हैं जो वीक 2 कहेंगे वीक 3 का दिया जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि आपके ऊपर डायरेक्शन हो कि यार आने वाले हफ्ते में मुझे क्या करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास 3 किस्म के पार्टिसिपेंट होते हैं, 3 ग्रुप के, कि उसमें जो बिल्कुल एक्सपीरियंस इनिशियल लेवल ये होता है कि डोंट इवन नो कि एक्सेल खुलेगा कैसे, प्लस ये कि ऐसे लोग भी हैं जो मीडियोकर के हैं, आता है लेकिन इतना एक्सप्लोरेटरी उसको नहीं किया हुआ, और एक बहुत फाइनल शेप वाले होते हैं। सो हम जैसे फॉर इंस्टेंस के मुझे ऑटो समरी जनरेट करनी है, अब बहुत जो अच्छे जिनको चीज़ों का पता है, दे कांट इवन नो व्हाट इज द ऑटो समरी, सो वो उनके लिए एक फैक्टर हो जाता है। तो हर वीक हमने कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज इंप्लीमेंट की हुई है, अपने कंटेंट में रखी हुई है हर मॉड्यूल के हर वीक में, कि वो उसको एक न्यू चीजें एक्सप्लोर करता रहे और उसको वहां पे हर हफ्ते का फ्लेवर मिलता रहे। यस, बहुत से लोग होंगे जैसे जो आपके वर्चुअली लोग होते हैं, उनका हैंडल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, जो फिजिकल होते हैं उनके हैंडल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, ठीक है। सो यस, हमारे हमारे पास ये कोई थ्रू आउट शुरू से ही एक्सपीरियंस रहे हैं और इसको इवनली नॉर्मल वे में कैटर किया जा रहा होता है, सब आसानी के साथ चल जाते हैं। उनको बता दिया जाता है किसी का बहुत ही डिग डाउन सवाल है, सो उनको फॉर इंस्टेंस पार करके बता दिया जाए यार आप थोड़ा लास्ट में हम मजीद टाइम लगा लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वो क्वेश्चन सिर्फ उनसे पर्टेन करता है और किसी से ताल्लुक नहीं रखता, बाकी लोगों को चीजों का पता है। सो हम बाकियों का भी टाइम इसके ऊपर इंगेज ना हो, उनको फिर साइड में पार करके लास्ट में उनको कवर अप करवा के पूरा कर देते हैं, नॉट लास्ट के कोर्स के लास्ट ना, उस दिन के सेशन के लास्ट में, ताकि वो उसी वीक किल हो जाए आपका सवाल। यस, एनीवन? इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो चीजें और सामने आती है कि यार ये भी होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए। यस, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम कोई आज पहली दफा नहीं है। 20 से 25, अगर आपसे मेरी बात करें तो 20 बैचेस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कवर कर लिए थ्रू द नॉट फॉर द सेम, लेकिन हम हर 6 महीने 3 महीने में अपने कोर्स कंटेंट को अमेंडमेंट करते रहते हैं। जी, 2 असाइनमेंट्स होते हैं आपके, आपकी अटेंडेंस होती है और आपका प्रोजेक्ट होता है। कहाँ पे? No, not valuable.
अल्टीमेटली वैल्यू सिर्फ किसके लिए होता है? माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों कहता हूँ मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो एक गवर्नेंस बॉडी है जिसका ये टूल है, ठीक है। वो टूल की सर्टिफिकेशन आपको वही दे सकता है, उसी की मार्केट में वैल्यू है, उसी का सब कुछ है। मैं कहूँ मैं दे रहा हूँ आपको यूडेमी का, देखिए दो चीजों में बड़ा फर्क रखिएगा, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन में, सर्टिफाइड होने में बहुत फर्क है। आप 50 जगहों से ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आप सर्टिफाइड तब तक नहीं होंगे जब तक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट आपको नहीं देगा। ग्लोबल आप नहीं कर सकते, आप माइक्रोसॉफ्ट के अपने टेस्ट होते हैं, हम ये फैसिलिटेट कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने जो एमओ अपना कंटेंट डिजाइन किया वो उनके एमओएस के थ्रू किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, एक्सेल एक्सपर्ट का आप अगर वेरीफाई करेंगे उनके लिंक पे जाके, वेबसाइट पे जाके, सो वहां आपको जो कंटेंट दिया है वो तमाम चीजें यहाँ पे मीट कर रही हैं। सो उनके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी मॉक्स होते हैं, ठीक है, दो जगहों पे उनके टेस्ट वो होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो डम्स पेपर, ठीक है, और ये दूसरा होता है आपका एग्जाम टॉपिक्स। ये दो वेबसाइट है जहाँ पर आपको चीजें मिल सकती हैं। डम्स, जी, DUMPS, MPS, ठीक है, और एक एग्जाम टॉपिक्स। यहाँ से आपको इनके एग्जाम वो मिलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ये लोग कर रहे होते हैं अपने टेस्ट के दौरान, ठीक है। 100% आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, 60 to 70% का एक रेशो है जो रिसर्च के अकॉर्डिंग लिए कि वो क्वेश्चंस वहां से लगते हैं, लेकिन वो सब कहाँ से जनरेट हुए हुए हैं? इन्हीं टॉपिक्स के थ्रू जनरेट हुए हुए हैं। तो 100% रेफरेंस हमारा वहीं से, रेफरेंस हमारा वहीं से। एक्सेल यूजर के लिए होता है, एज्योर के लिए होता है, एसक्यूएल के लिए होता है, पावर बीआई के लिए होता है, ठीक है। जो टूल है टेक्नोलॉजी का, उस तमाम की सर्टिफिकेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट दे रहा होता है। मैं हूँ सेल्फ माइक्रोसॉफ्ट का PL300 का सर्टिफाइड, और माइक्रोसॉफ्ट CT का भी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। वो तो माइक्रोसॉफ्ट के आपको जो मैंने दो साइट बताई हैं, इस पे आप एसेस कर सकते हैं अपने आप को, कि वहाँ पे मॉक्स होते हैं, विच इज कॉल्ड द प्रीलियम, जो हम 9 मैट्रिक में देते थे, विच इज कॉल्ड द मॉक्स एंड नाउअडेज। वहाँ पर आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। फॉर द एग्जाम, फॉर द सर्टिफिकेशन, यस, इट चार्ज अबाउट 40 to 50,000। एग्जाम टॉपिक्स, एग्जाम्स। मरियम, फीस स्ट्रक्चर की जहां तक बात है वो भी आपको फरहान बता देते हैं। टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती ऑब्वियसली, क्योंकि टाइमिंग एक जेनेरिक है जो सबके लिए चल रही होती है। 2 to 5 है, 2:30 से 5:30। पहले हम 2 to 5 करते थे, अभी नमाज के ब्रेक की वजह से हमने उसको 2:30 to 5:30 कर दिया है, ठीक है। और मजीद किसी का कोई सवाल? सॉरी मैं नहीं देख पाया था। ETL, नो 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 नो। मिशन लोड, क्लास टाइमिंग क्या होंगे, फ्यूचर। देखिए फ्यूचर, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी इटसेल्फ जो 2-3 नौकरियां हैं, ठीक है, वो मैं, आप उसको फ्रीलांस ही कंसिडर कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जाना बहुत कम होता है, शादी नवाज चलेगा, इटसेल्फ हमारा है ऑफिस, एक अच्छी खासी प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, लेकिन हम कभी जाते हैं वीक में, कभी नहीं भी जाते हैं, ठीक है। हम कहीं पर भी हों, कहीं से भी हमें कनेक्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका फ्रीलांस में और एक अजाइल मॉडल के ऊपर ही चल रहा होता है। सो यस, फ्रीलांस ही है अब आपका आने वाला मजीद दौर भी, और ये दौर भी, और जितनी भी चीजों को आप देखें किस तरह से आप उसको लेके चल रहे हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि जब आप अपना काम करते हैं तो उसके अंदर कमिटमेंट और डिसिप्लिन की बड़ी अहमियत होती है। सो अगर वो मेंटेन कर सकें तो आप फ्रीलांस के ऊपर जा सकते हैं। क्लासेस दोनों उसमें होंगी, फिजिकल और बोथ, लेकिन व्हाट आई प्रेफर के यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब इटसेल्फ ये है कि जितना क्योंकि हमारा बचपन से जो ब्रॉटअप है सब कई पाकिस्तानियों का, वो क्लासरूम एनवायरनमेंट का है, ठीक है, ठीक है। तो वो होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैं पढ़ाते हुए यहाँ चला गया तो इन लोगों को आवाज हल्की हो जाएगी, इनको समझ नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इंटरनेट नहीं चला, सिस्टम नहीं चल रहा, कुछ हो गया, डिस्कनेक्ट हुए, फिर वो रिदम टूट जाता है। तो व्हाट आई बिलीव के यहाँ पर आए, हमेशा आना नहीं है,
8 हफ्ते हैं, 3 घंटे हैं, 1 हफ्ते के, तो व्हाट आई बिलीव से निकाला जा सकता है। ठीक है, जब रमजान आएंगे जब देखेंगे। हाँ, उसमें रमजान तो फॉल नहीं कर, मतलब शायद एक, अब फॉर इंस्टेंस अगर आपको कमिंग वीक से स्टार्ट होता है, जो इंशाल्लाह हो जाएगा, अगले हफ्ता कौन सी डेट पड़ेगी आपकी? 25 ना, और फिर रमजान किस तारीख से? हाँ, तो जो 3 घंटे का लेक्चर है वो दो या उसके ऊपर चला जाएगा, 2 या 2.5 घंटे के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो वही बात कि हमेशा तो आना नहीं है, एक दिन ही आना है, वो निकल जाता है चीजें, कोई सी परेशानी वाली बात नहीं है, रमजान सबके लिए है। After having done this particular course successfully, completing the training and कहाँ पे stand करेंगे? हम step of intermediate level of professional है, वहाँ पे हम कहाँ पे रहेंगे? ये तो आपको खुद पता होगा कि आप कहाँ करेंगे। हम क्या आपको क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज द ट्रेनिंग इंटरमीडिएट टू एडवांस। एडवांस तक तो चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, मेरे लिए एडवांस कुछ और है, आपके लिए एडवांस कुछ और है, इनके लिए कुछ और होगा, इनके लिए कुछ और होगा, इसीलिए सबकी बेसिक भी मुख्तलिफ होंगी। सर इस कोर्स में डेफिनेटली ऐसे एजेंडा तो होंगे ना, तो आप ऑब्वियसली सर्टिफाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन दे रहे हैं और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ। बेसिस पे आप एलिजिबिलिटी आपने रखी है, आप क्लासेस पूरे अटेंड करोगे तो एग्जैक्टली जो हमने प्रोजेक्ट दिया उसमें आपका पूरा डैशबोर्ड है, पूरा सिस्टम डेवलपमेंट है। देखिए अल्टीमेटली हम आपसे ये नहीं करेंगे 100% बना के दें, बट यस आपकी अप्रोच वहां पर हो, आपकी अप्रोच होगी, आप खुद ही सीधा कर लेंगे वो चीजों को। डेफिनेटली सर कोई अगर प्रोजेक्ट बनाएगा पूरा सबमिट करेगा, इसमें इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कोई अच्छा गेन इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ सीखा तभी तो वो जगह पे बना रहे हैं, तो इट मींस कि आप किसी ना किसी तरह को वहाँ पे स्टैंड करेगा, मतलब यस आप फिर वही बात। देखिए सबके लिए ना एडवांस मुख्तलिफ है, सबके लिए बेसिक मुख्तलिफ है। इस वक्त मेरे लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे आता है, लेकिन मुझे 100% नहीं आता। अब मुझसे वो बहुत सीनियर्स हो, मैं उनकी नजर में 1% हूँ, उनका एडवांस बहुत ही कुछ होगा, मेरे लिए एडवांस मेरा जो एडवांस है उनकी नजर में बहुत बेसिक होगा। यार ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सो ये है। लेकिन जहां तक आपके, हाँ आपको टूल्स पता चल गए, आपको उसकी अप्रोच पता चल गई, फॉर्मुलेशन पता चल गई, फीचर्स पता चल गए, किस सिनेरियो में, किस नौयत में किस तरह से लगेंगे। पहले इसको कंपेयर आप ऐसे कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप क्लास 1 में आए, वीक 1 विच इज ऑफ द क्लास 1 विच इज यू आर 0 फॉर एनी रीजन। क्लास 8 में जब आप कंप्लीट करके जाने, तो नाउ यू नो दैट व्हाट इज द डेटा वैलिडेशन, व्हाट इज द वी स्टैक, व्हाट इज एच स्टैक। वो दुनिया यूज करती है वी लुकअप, लेकिन उसको वी लुकअप मैच के कैसे के साथ यूज करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पीपल यूजिंग जस्ट वी लुकअप, वो आपको एक स्टैंड करेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह पावर पिवट, उसमें क्या टेक्निकल बुनियादी डिफरेंस क्या है, या फिर क्या कहते हैं उस रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप उस पर कैसे करोगे, पावर क्यूरीज में आप किस तरह से देख रहे हो, तमाम चीजों को। पहले बताया कि थ्योरी कुछ थ्योरी हम बाउंड है, पहला स्टेप है हर चीज में आगे बढ़ने के, पूरी बात वो अपनी जगह बिल्कुल बताया। कुछ चीजें ऐसी हैं समो की प्रैक्टिस, समो की लर्न, तो हर चीज में टेक्नोलॉजी में यही है। उसके लिए आपसे स्पेसिफिक पूछना था कि अगर आपको सिखा रहे तो आपका कोई एक सैंपल डेटा एक एग्जांपल है और मल्टीपल एग्जांपल। देखिए पावर पिवट क्या चीज होती है, पूरी मॉडलिंग होती है। जब आप किसी मॉडलिंग को छेड़ते हैं ना, तो वो आपके, अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मॉडलिंग है तो वो कई दिन खा जाती है। ठीक है, अगर आपको एक बेसिक लेवल का फंक्शनैलिटी सीखने की, अच्छा अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर आपने कैलकुलस पढ़ी हो, ठीक है, तो उसमें दो है एंटी डेरिवेटिव, एक होता था डेरिवेटिव, वो होता था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि एक जो हमने मिसाल सीखी, एक रिंग है, ठीक है, उस रिंग को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो तो वो डेरिवेटिव्स बन गए। उस रिंग को जोड़ दो तो एक बड़ा रिंग बन गया, विच इज ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, चैप्टर 9 या चैप्टर 8 होता था, और चैप्टर 6 आपका डेरिवेटिव्स होता था। तो यही है कि हम आपको रिंग्स, छोटे स्टेप्स बताएंगे, और वही, क्योंकि वो बेसिक है, वो फाउंडेशन है। पावर पिवट इस तरह से डेवलप हो रहा है, इस तरह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रही है, इस तरह से 4 टेबल्स को 10 टेबल्स को आपस में ज्वाइन किया जा रहा है, डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स को, और उसको फिर किस तरह से कि क्यूरी के अंदर लेके जाया जा रहा है, और फिर किस तरह से उसको फ्रंट के ऊपर कॉल किया जा रहा है। ठीक है, ये तमाम चीजों, वो स्ट्रक्चर चाहे आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें या बड़ी के लिए करें, सबके लिए सेम है, वही चीज होगी ना। हम एक डेटा सेट लेंगे, उसी के ऊपर करेंगे, और फिर मजीद फ्लेवर्स आते रहेंगे कि यार अब बड़ा सेट डेटा सेट हो तो क्या होगा क्या होगा, तो वो फिर एक आगे मुख्तलिफ चीज। लेकिन व्हाट इज द थिंग कि फाउंडेशन आपको बचल गई, ये काम इस तरह होगा, इसकी अप्रोच ये है, इसके जो फीचर्स हैं वो इस तरीकों से यूज होंगे, ये काम इसके ऊपर होगा, वो चीज आपको अप्रोच वहाँ 100% आ जाएगी। फिर आप जब मुख्तलिफ, अब आप उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने लगे, वहां पर आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस आएंगे।
ठीक है, लेकिन वो टैकल इसलिए हो जाएंगी क्यों, क्योंकि आपको बेसिक पता हो गया, वहां से वो जो आपने यहाँ पे क्या वो गुजार चुके होंगे। तो वो चैलेंजेस आप थोड़ा क्यूए R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे अपनी सेल्फ, वहां पर आप कर लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है पावर पिवट करता है, या तो आप कितनी भी R&D कर लें, आप उसका मैप नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो चैलेंजेस बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। एक वो चैलेंजेस जो पता है लेकिन एक सर्टेन जाके मैं फंस रहा हूँ, वो चैलेंजेस कैसे दूर होंगे, वो एक अलग चीज है। यस, एनीवन? ओके, अब्दुल रहमान। अगर ये कराची में आप नहीं रहते महमूद, तो भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थ्रू आउट द पाकिस्तान तमाम जगहों पे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी रहती है। कैंपस हमारे सिर्फ कराची में है, तो जो यहाँ के लोग हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं आप आएँ, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, सो वो ऑनलाइन ही कंसिडर लें इसको, तो वो ही उनके लिए हो सकता है। ऑब्वियसली आप एक क्लास के लिए तो वो शेयर शूट कहेंगे नहीं। थैंक यू, बता सकते हो? 4:30। 3:39, ओके। सो एनीवन, ऑल क्लियर? ठीक है, मैं All clear. जरा फरहान को बुलाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे वो मजीद अपनी जो भी फीस स्ट्रक्चर्स एंड तमाम चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। फाइनल लर्निंग आउटकम क्या होगा, ऑब्वियसली जहां आप खड़े हैं, जो चीजों का आपको नहीं पता, जो चीजों को वो आपको अंदाजा हो जाएगा, चीजों का अप्रोच आप सीख लेंगे, टूल्स की फॉर्मेशन आप सीख लेंगे, तमाम चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, ये तमाम चीजें इसमें जो फाइनल आउटकम हो रहा होता है। फैसिलिटेटर फरहान ने अपने बारे में बता दिया, मैंने आपको अपने बारे में बता दिया। अच्छा, आपका 1 बाय 1 आप कहाँ होते हैं, जरा बैकग्राउंड से? मेरा सही लगता है और ये मतलब फार्म ए ये मेरा फार्म ओके, और फाइनल पार्ट में मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, साल इलेक्ट्रॉनिक साइड कंपनी का अकाउंट मोहम्मद हारिस वही होते हैं, सप्लाई चेन में होते हैं ना वो। अच्छा, उतने बड़े हो गए। वो जलबेरी, आपको तो सर बिल्कुल मैं जानता हूँ, वो जलबेरी में होते थे मेरे साथ। जलबेरी में थे, फिर वो प्राइम पॉइंट गए, अभी भी हमसे ताल्लुक सलाम तो रहती है मेरी उनसे। पूरा एक छोटा सा ग्रुप जो है ना वो। वो कहीं नहीं टिकते थे। हाँ जी, साया ग्रुप, साया वाला भाई जी। आपसे तो मेरी उसमें सेशन में हुई थी, वो है नुमान मजीद, छोड़ दिया? मुझे सर ताले लगा के जाते हो। मेरी उनसे सलाम दुआ रहती है, यस, लेकिन वो उनका उसका नहीं अंदाजा कि वो दुबई मूव कर गए। वो आपके सिस्टम पे तो 3 दिन वर्क फ्रॉम करा था। 3 दिन वर्क नहीं यार, अभी वो बस थोड़ा सा कर रहे हैं, तो हम 3 दिन तो ऑफिस जाते ही हैं। ठीक है, ये 10,000 एम्प्लॉइज है, अब हमें नहीं पता, शक्लें ही नहीं पता होती। हमारा लाइन मैनेजर अलग होता है, प्रोजेक्ट का मैनेजर अलग होता है, तो वो बिल्कुल ही जो है ना हायरार्की हमेशा डिफरेंट चल रही होती है। आप कभी किसी किस प्रोजेक्ट पे कभी कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं होता आपका बराबर वाला कौन है, इतना हाइब्रिड मॉडल होता है। HBL, अच्छा, HBL प्रोजेक्ट है उनका, ओके, यस सर। मोहम्मद वसीम नाम है, मैं हबीब में इस्लामिक बैंकिंग सलाह में ओके, यस सर। I'm Samad Bashir and I'm a student in the last semester and I'm a plus I'm a, also employed in corporate firm Science and Company. यस सर। कहाँ से? ओके, किस सॉफ्टवेयर पर, क्या आपकी? हमारा जो है ठीक है, यस सर। सर PL
Price water. Okay. All right. Thank you so much, Uzair, for giving this wonderful presentation on advanced MSSL की techniques. And I'm pretty sure जो है वो आपको बहुत सारी clarity इसमें मिली होगी कि क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं. अब तक का feedback क्या है? Great, sir. चीजें कनेक्ट हुई हैं? Could you can connect sort of thing कि क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं और किस तरीके से, बिकॉज देखिए हमारे लिए जो है ना वो बहुत ही अहम होता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सुप्रीम है, कि आप सेटिस्फाइड हो सही तरीके से. और आप सेटिस्फाइड तब हो सकते हैं जब एक इंडस्ट्री का प्रोफेशनल जो कि खुद काम कर रहा है इंडस्ट्री में, वो आपके मसलों को सही तरह समझ सकता है क्योंकि वो खुद काम कर रहा है. तो वो आप अगर वो थ्योरेटिकल नॉलेज में होगा तो वो फिर नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पे उजैर की ये की कॉम्पिटेंसी है कि वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली सिस्टम्स लिमिटेड में उन्होंने काम किया है और उन्होंने जो है वो इससे पहले जो है वो जेलबरी में काम किया है, तो इस तरीके से और भी जो डिफरेंट इंटरनेशनल फर्म्स हैं और लोकल फर्म्स वहां पे काम किया. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे अच्छी बात कि उन्होंने खुद फ्रीलांसिंग में भी काम किया. तो ऑब्वियसली एक ऐसा यूनिक मिक्स है जो कि हर सेक्टर का एक एक्सपीरियंस दिया हुआ है फ्रीलांसिंग में, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है कि आपका क्या मसला है, बिकॉज आपका मसला पहले वो खुद तो गुजर चुका हो उस मसलों से. अगर खुद ट्रेनर ही थ्योरी नॉलेज में है तो वो आपके मसलों को कैसे समझेगा? तो दैट इज समथिंग दैट इज रियली ग्रेट एंड आई रियली होप कि उस हिसाब से आपको काफी चीजें ऐसी प्रैक्टिकल मिली होंगी. ये हमारा ऑब्वियसली जो है वो ट्रेनिंग वेन्यू है जहां पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग पूरी प्रोवाइड की जाती है, लैपटॉप्स अवेलेबल हैं और आपको जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेनर 1-to-1 गाइड कर रहे हैं कि भाई लैपटॉप पे क्या मतलब किस तरीके सब चीजें हैं, राइट? तो वो 1-to-1 एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है. और फिर हमने इस ट्रेनिंग में एक और चीज जो है वो नई ऐड की है जिसका आपको ऑलरेडी उजैर ने जिक्र भी किया होगा कि पाइथन इन एक्सेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फीचर्स इन एक्सेल. अब हो सकता है कि शायद डायरेक्टली पाइथन आपके काम की ना हो, पाइथन मेरे काम की क्या, हाँ इनडायरेक्टली काम आ जाएगी. और ट्रेनिंग का तो मकसद ही ये होता है कि अपना एक्सपोजर बढ़ाना, फिर जब मौका आए तो उसको इम्प्लीमेंट कर लो. लेकिन आप खुद इससे अंदाजा लगाएं कि कितने ऐसे इदारे होंगे अभी कराची में जो कि होंगे, ऐसे नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है बहुत कम होंगे जो कि एक्सेल में पाइथन को भी कवर करा रहे हैं. मतलब हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हैं, वही नहीं घिसी पिटी पुरानी आउटलाइन एक पढ़ाते रहो आप और जो है वो उसी के ऊपर मार्केट करते रहो. नई नई चीजें आ रही हैं क्योंकि हमें मार्केट के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने आप. अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर हमारे ये कॉर्पोरेट की कुछ ट्रेनिंग्स है, जैसे कि ये हमने एक एक्चुअल वर्कशॉप भी कराया था, एआई इंटीग्रेटेड वर्कशॉप, जिसमें हमने एडवांस एमएस ऑफिस का बूट कैंप कवर कराया था. और यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने आए हैं जी. अंदाजा लगाया हम, गवर्नमेंट को आप इतना कह रहे होते हैं, हमारी माशाल्लाह पीछे नहीं है गवर्नमेंट, और वो भी माशाल्लाह यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म से अटेंड किया, जिसमें हमने एआई फीचर्स को कवर किया था. और ये सारे 17 ग्रेड और 18 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं जिनको हमने अनेबलमेंट की थी. अच्छा, इसके साथ साथ ये हमने हमारे पास एक पार्टिसिपेंट हैं जो कि ऑब्वियसली बिग फोर से हैं, तो हम एक वर्कशॉप बिग फोर में पहले करा भी चुके हैं, केपीएम एक वर्कशॉप करा चुके हैं इन द पास्ट और ऑब्वियस प्रोवाइड किए हैं वहां पे सारे. तो मकसद कहने का कि हमारा वाइड एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड इनिशिएटिव्स इनटू गवर्नमेंट, इनटू प्राइवेट सेक्टर एंड थ्रू रेगुलर कोर्सेज जो ये हमारे पास हो रहे हैं. ये हमारा एक और कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग है जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की थी, एंग्रो का ही है ये पिक्चर. अच्छा, फिर ये ऑनलाइन की पिक्चर्स हैं कुछ. ये हमारा एलएमएस है क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आपको सारी जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. तो मैं चाहूंगा सर आप आएंगे, अगर थोड़ा अपना फीडबैक बताएं क्योंकि ये हमारे एक्चुअली पार्टिसिपेंट नहीं है ट्रेनिंग के, तो आए जरा अगर अपना थोड़ा सा फीडबैक अगर दे देंगे. ये हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने जो हमारे पास एक और भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज फिर एक्सेल में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं एडवांस की. तो आई वुड रियली वेलकम हिम कि अपना एक लाइव एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें. Adnan Saeed naam hai and I'm working in Orient Energy System after market sales. तो कहाँ पे नाम है? Orient Energy System. Orient.
उजैर रशीद साहब जो आपका ये कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे कस्टमर एच में हिदाल के अंदर। और अच्छा, मेरी पहली इंटर्नशिप इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन हाँ, ये मैं एक्चुअली उजैर के साथ एक सेशन यहाँ पे ले चुका हूँ। तो एक्चुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वेरी ब्रीफली आई वुड से समथिंग अबाउट द ट्रेनिंग. Always keep in your mind that in the professional career, be the part of change. Otherwise, we would be the victim of change. Adaptability is very important. Technology is going to be changed every day. हर गुजरता हुआ लम्हा साथ चेंज हो रहा है. हर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को टाइमली अडेप्ट नहीं करते, अल्टीमेटली इंडिविजुअल कैपेसिटी और इन द ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी दे वुड बिकम द विक्टिम ऑफ द टेक्नोलॉजी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब. मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मुझे कोई ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपना इंडिविजुअल फरहान साहब से बात की, मैंने फील किया कि बहुत से एरियाज है जहाँ पे मैं लैगिंग कर रहा हूँ. अभी नहीं करा ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कैरियर के हिसाब से सही, बट आई एम फीलिंग कि नहीं, जो लड़के नए आ रहे हैं, आईबीए के आ रहे हैं, सर्विस के आ रहे हैं, सिविल के आ रहे हैं, अंडर में है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ तो आई वुड बिकम द विक्टिम ऑफ द चेंज. दैट इज व्हाई आई एम हियर to equip myself for all those technology which are old for the industry right now, but for me that I need to understand. फ्लैश की डिफरेंट चीजें. लेकिन जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग में 100% तो नहीं कवर कर पाते, आप 60%, 40%, 50% रन करते हैं. यही बस इतना काफी है. उसको अंडरस्टैंड करें, उसको सीखें, प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट. एंड दिस इज नॉट द मिस्टेक दैट यू मेक द मिस्टेक, बट दिस इज द मिस्टेक दैट यू रिपीट द मिस्टेक. सो दिस इज समथिंग आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है. मैंने एक्सेल की और जगहों पे भी करा, एप्टेक्स से भी किया. मैंने डिफरेंट की लड़की है, उनके साथ भी मैंने जाके बैठ के देखा, लेकिन यहाँ पर आकर अंदाजा हुआ कि इंडस्ट्रीज के लोग हैं, प्रोफेशनल मिडिल एज के, जैसे हमारे कोरंगी इंडस्ट्री एरिया के मेट्रो के मेरा भी कोरंगी में ऑफिस है, तो मुझे आइडिया होगा कि मिडिल एज के लोग भी फील कर रहे हैं और वो आ रहे हैं. करें, अटेंड करें, और थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें, तो यकीनन हाँ, तो टाइम भी इन्वेस्ट करें और भी इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली वो अल्लाह ताला भी देखता है. इंसान की हरकत में बरकत है. आपकी मेहनत और द टाइम बिंग यकीनन नजर नहीं आ रही होती. ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन इतना हाई, ये सारी चीजें हम क्यों, व्हाई शुड आई वेस्ट, मेरी फैमिली है, दीगर चीजें पर्सनल. लेकिन मैंने एक्सेल को सीख के अपनी पर्सनल चीजें भी कुछ बनाना शुरू करी है. मैंने पर्सनल बजटिंग करके देखी है, तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा नॉलेज है. ये तो नॉलेज वही है, वही है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें. अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तो साइकोलॉजी कहती है कि 60% मैन इज लर्न बाय वाचिंग. देखने से सीखता है इंसान. मुझे क्या फील आता है, प्रॉब्लम आती है, तो घर में प्रैक्टिस करता हूँ, फंस जाता हूँ कहीं ना कहीं आके ना. फिर वो बच्चे भी हैं, दीगर चीजें वो कर नहीं पाता. यहाँ पर आके एक कंसंट्रेशन होती है तो ही करते हैं. दिस इज समथिंग. ये है. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां कर दें. तो ये हमारे एक पार्टिसिपेंट है जो कि ऑलरेडी एक हमारा एक्सेल का कोर्स से पहले एक हमने लॉन्च किया, तो उसमें पार्टिसिपेंट है, और अब ये एडवांस एक्सेल में भी फिर से फर्दर इन्होंने ज्वाइन किया. तो ये कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास एक दफा हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो वो अपना जो है ना एक ताल्लुक कंटिन्यू रखते हैं, और वो कंटिन्यू होता जाता है. और इसमें हमारा कोई नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक हमारे ऊपर एक करम है कि जो पार्टनर, क्योंकि उसमें जैसे कि इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि हमारी जो है ना बस मेहनत यही होती है कि जो पार्टनर हमारे पास आए वो सीख के जाएं और वो ग्रूम होके जाएं, और उसमें जो हम कर सकते हैं पॉसिबल वो हम करें. और उसमें ये हमें फिर एक चीज नजर आई जो कि मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगा, कि हमने देखा कि ये 24 आवर्स की ट्रेनिंग है, राइट. 3 आवर्स पर वीक होगा, और टाइमिंग्स आपको डिस्कस किए, तो टोटल 24 आवर्स, 12 आवर्स इन मंथ 1, 12 आवर्स इन मंथ 2, 24 आवर्स. लेकिन हमने 2 आवर्स एक्स्ट्रा ऑन टॉप रखे, बोनस आवर्स. मैंने स्पेशली उजैर के साथ बैठा, उजैर ने भी इसके साथ अग्री किया कि एक हम 2 आवर्स का Q&A सेशन भी रखते हैं, कि जब पूरी ट्रेनिंग 24 आवर्स की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 2 आवर्स प्योरली Q&A, कि भाई आपको क्या क्वेश्चन है, कोई ऐसा चीज जिसमें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए. वो मतलब टोटल 26 आवर्स की फिर हो गई ट्रेनिंग. लेकिन वो क्यों किया? हमारी कमिटमेंट तो 24 आवर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा माइल जाके, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कामयाब, आप आगे बढ़े. ये हमारा बुनियादी मकसद है. उसके लिए जो पॉसिबल किया जाता है वो ऑब्वियसली हम करते हैं. ये हमारे कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो है. ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि माशाल्लाह मीजान बैंक है, KPMG, KFC, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, MCB, आरिफ हबीब, और आर्टिस्टिक मिलेनियर्स, वन लिंक, पेटेक्स, MTM, एंग्रो कॉर्प, इनार पेट्रोलियम, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो कि टैक्स अथॉरिटी है, KPMG, चेजअप. तो ये सब ऐसी कॉर्पोरेट से जहां पे हम ट्रेनिंग करवा चुके हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉइज को हमें हमारी तरफ नॉमिनेट किया है. तो दैट
ऑल्सो इट्स माशाल्लाह ग्रोइंग। तो ये आपके लिए भी है कि अगर आपकी कंपनी अगर चाहती है कि आप जाके ट्रेनिंग किसी जगह से करें, तो हम आपको एक डिटेल प्रपोजल या एक फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि आपकी कंपनी स्पॉन्सर करके इस ट्रेनिंग को करे। नहीं तो आप अपनी लेवल पे भी कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा फर्दर जो है वो आ जाता है टाइम स्पेशल ऑफर का। तो हो जाए, हो जाए या नहीं हो जाए? होना चाहिए। इतनी खामोशी Special- सर, फिर मैं स्किप कर देता हूँ। हाँ, मैंने बड़ा जब मैं आपको बताऊं, मेरा दिल टूटा। हाँ। मैं एक्चुअली अभी भी होता है जब ट्रेनिंग करता हूँ इसको तैयार करने में बिल्कुल। जी तो देखा कि पूरे टीम पार्टिसिपेंट्स तो मैं देखूं कि आप लैपटॉप कस्टमर है तो रिसोर्सेज की रेवेन्यू रेंज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। वजह क्या है कि पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन का नहीं, कॉम्पिटिशन बहुत आज अपनी करते सब थोड़ा सा सिचुएशन डेवलप करनी तो मैं आपको और भी कुछ सजेशन दे सकता हूं। वो तो इंशाल्लाह करते हैं, लेकिन अभी जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हो रही है कि सर स्पेशल ऑफर कर दें बस किसी भी हालत में, जल्दी जल्दी। ऑलराइट मोहम्मद असीम, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिविटी। बस एक सवाल मैं आपसे क्विकली पूछूंगा एंड देन आई विल मूव टू द स्पेशल ऑफर कि आप जो आज सेशन अटेंड करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? 100% complete. क्लैरिटी मिली? जी ऑनलाइन ऑडियंस, जी आपका क्या फीडबैक है अब तक? तो 100% क्लैरिटी है और जो क्यूरीज हैं वो कवर अप हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। देखिए यही हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि जो आपको क्वेश्चन है उनको क्लैरिटी दे सकें, और इसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि हम आपको एक बेहतरीन 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 स्पेशल ऑफर भी दे दें ताकि आप फर्दर मोटिवेट हो जाए। मतलब मोटिवेट तो हो गए हैं लेकिन अब डबल मोटिवेट हो जाएंगे आप। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? चलें जी, डन हो गया। डोंट से 90%। चल, वो अभी जो है वो पार्टिसिपेंट कह रहे थे सर सारी क्लैरिटी मिल गई, सिर्फ स्पेशल ऑफर की क्लैरिटी नहीं मिली, वो रह गई है, वो कर दे तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो तो हम जो है वो स्पेशल ऑफर अब कर देते हैं, और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको व्हाट आर यू गेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गेटिंग लाइव केस स्टडी बेस्ड टीचिंग इंटीग्रेटेड विद एक्चुअल सिनेरियोज। कि कंपनी में जो एक्चुअल सिनेरियोज हो रहे होते हैं वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। ठीक है, फिर आपको जो एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी फॉर 8 मंथ्स। व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट फॉर लाइफ टाइम। फिर आपको जो है वो यहाँ पे आपको इसी ट्रेनिंग में रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा है, पैकेज का हिस्सा है। इसके साथ साथ आपको जो है वो फर्दर जो पूरे मॉड्यूल्स हैं जो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन और डैशबोर्ड से रिलेटेड जो मॉड्यूल्स वो पूरे कवर कराए जाएंगे, और आपको बोनस 2 आवर्स एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। ये सारी चीजें ऑब्वियसली जब आपसे इन टर्म्स इन नटशेल पूरा डिस्कस किया जाता है तो ये आपके लिए जो है वो स्पेशल ऑफर जस्ट पहले 8,500 पर मंथ थी, बट फॉर यू टुडे इट्स जस्ट 7,820 पर मंथ। दैट्स इट। बिलीव यू मी, अगर आप बाहर जाते हैं कहीं पे या किसी भी जगह पे, तो ये सारी ऑफर्स, ये सारी जो आपको 1-to-1 जो कोचिंग है, आपको जो मेंटोरिंग है, ये सारी आपके लिए जो है वो इतने जो कम नॉमिनल चार्जेस में, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल सही आपने कहा कि भाई हालात इस तरीके से हैं कि लोग चाह रहे हैं कि वैल्यू चाह रहे हैं और उसमें उनको सीखने को भी मिले और एट द सेम टाइम वो अपना अफोर्डेबिलिटी भी कर सकें। तो ये 7,820 पर मंथ, और अगर आप लमसम में पे करना चाहते हैं, पूरे 2 मंथ्स की ट्रेनिंग एडवांस में पे करना चाहते हैं, तो जस्ट 14,720। आज अगर बेसिक भी एक्सेल का कोई यूजर है जो स्टार्ट कर रहा है अभी, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आज वो भी इजीली 35 से 40 हजार रुपए में स्टार्ट कर सकता है अपना काम। ये तो मैं आपको वो लेवल बता रहा हूं जिसमें मतलब आप इंटर्न या मतलब जैसे एक बिल्कुल स्टार्ट करा ग्रेजुएट। माशाल्लाह आप जिस लेवल पे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग है वो आपको 100,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से प्लस की सैलरीज तक भी लेकर जा सकती है, बिकॉज ये ट्रेनिंग का कंटेंट वही है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो आप जितना अप्लाई करते जाएंगे तो आप अपनी सैलरी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसको कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग फी, तो आज अगर किसी एवरेज होटल में भी आप चले जाए ना, तो ये एवरेज एक फैमिली अगर किसी डिसेंट होटल में चले जाती है तो 10 से 15 हजार का बिल आ जाता है। अगर किसी एवरेज आप अच्छे होटल में चले जाएं
विद फैमिली। कहां पे वो पूरी फैमिली का खाना और कहां पे ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटी की ऊपर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि उन्होंने राइटली हमारे पार्टनर ने बोला, कहां पे वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो आपको ऐसे पता नहीं कितने और खाने दिला सकती है जब आप एक्चुअल अपने स्किल्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो। और फिर उससे आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली एक्सेल में काम कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज व्हाट रियली द होल थिंग इज ऑल अबाउट। 20th फरवरी को ये ऑफर एंड हो जाएगी एट 3 PM। मेक श्योर यू रजिस्टर बिफोर दैट, अदरवाइज दिस ऑफर विल गो बैक टू 8,500 पर मंथ या 16,000 लमसम फी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे हम ट्रेनिंग का शेड्यूल डिस्कस करते चलें। संडे को ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह 25 फरवरी 2:30 PM टू 5:30 PM आपके लिए ट्रेनिंग का टाइम रखा गया है। एवरी संडे ये ट्रेनिंग होगी और जो है वो 24 आवर्स इन 2 मंथ्स आपको कवर कराए जाएंगे। और आप ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, फिजिकल ऑन कैंपस भी अटेंड कर सकते हैं। प्रेफरेबल यही है कि फिजिकल ऑन कैंपस अटेंड करें, क्योंकि 1-to-1 ट्रेनर से आपको गाइडेंस मिलती है, तो ऑन कैंपस ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ साथ ये हमारा एडमिशन फॉर्म का लिंक है और मोड ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट, जैज कैश या इजी पैसा के थ्रू भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। विद दैट आई वुड really like to thank you all for your time into this orientation, and I wish you all the very best for your 2024 ahead. Thank you so much. Thank you. Any questions? Any questions? एक बस रुकिए, एक पिक्चर ले लेंगे बस एक। जी, any questions? ये आपको मैं आपने ट्रेनिंग शीट भरी है ना, उसमें आ जाएगा। ये जो आपने ट्रेनिंग अभी अटेंडेंस शीट पढ़ी उसमें नाम और ईमेल आईडी लिखा है, उसमें आपको आ जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा। जी, बैंक डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म काइंडली मैं अपने टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दें, ताकि आप जो है वो जल्द से जल्द अपना रजिस्टर करवा के इस ऑफर से फायदा उठा सकें। मैं आपको यहाँ पे क्विकली शेयर कर देता हूँ। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है, इससे कॉपी कर लेते हैं और जो है वो चैट बॉक्स में यहाँ पे मैं छोड़ भी कर देता हूँ। ये हमारा लिंक है, ठीक है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लें। और थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान अरशद फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वेलकम यू नेक्स्ट वीक संडे 2:30 PM टू 5:30 PM। थैंक यू सो मच। आप इस लिंक को क्लिक करके रजिस्टर करवा सकते हैं और पेमेंट फिर आप बाद में ट्यूसडे तक कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।